भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दुर्भाग्यवश इस गौरवशाली परंपरा की वैज्ञानिकता को न जानकर इसकी अवहेलना करना तथा बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश नहीं पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण एवं रेडिएशन आदि के दुष्प्रभावों के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियां तालाब सूख रहे हैं, भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। भयंकर वात चक्र, समुद्र से उठती प्रलयकारी सुनामी, विनाशकारी भूकंप, अतिवृष्टि से बाढ़, अनावृष्टि से सूखा तथा बच्चों का पैदा होते ही विकलांग होना, अस्थमा एवं कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त रहना। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे। ओम। आज प्रातःकाल के इस सत्र में हम सब लोग मिलकर के पूरी श्रद्धा, भाव, भक्ति से यज्ञ अनुष्ठान करते हुए
आज हम विशेष मंत्रों का पाठ और संस्कारों की वैज्ञानिकता को और आगे देखेंगे। तो हम सब मिलकर के, आप सब भाई बहन ने अपने पास दीपक जरूर रखा होगा, तो दीपक प्रदीप्त कर लें। और जिन भाई बहनों ने यज्ञ की भी तैयारी की है, तो वो हम स्पीड से जल्दी से यज्ञ करेंगे, कम से कम समय में। तो उस प्रकार से आप अपनी तैयारी के साथ आइए, हम सब लोग सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्वक हम यज्ञ में प्रवेश करते हैं। ओ अथ स्वस्ति वाचनम् अथ आचमनम्। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशश्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। अथ अंगस्पर्शः। ॐ वाङ्मास्येस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ॐ अरिष्टानि मे इङ्गानि तनोस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ दीपप्रज्वलनम्। ॐ भूर्भुवः स्वः। अथ अग्न्याधानम्। ॐ भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टाः पूर्ति सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अथ समिधादानम्। ॐ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निन्दुवस्य तघ्रितैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रञ्जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ
अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम अथ जलप्रोक्षणम् ॐ अदितेनुमन्यस्व ॐ अनुमतेनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु अथ आघारावाज्या भागा होती है ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया आवरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीर्द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं
मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। हो जाएगी। हाँ, कर देते हैं। आज हमने यह सत्र के प्रारंभ में यज्ञ अनुष्ठान किया। यज्ञ के उपरांत हमारे पूज्य आचार्य श्री हम सब लोगों को विशेष पौरोहित्य कार्य के लिए जो मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं उसमें स्वस्ति वाचन, शांतिकरण से लेकर के गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत विभिन्न मंत्रों का हमें पाठ करना होता है। उन मंत्रों के उच्चारण हमारे शुद्ध हो तो उसका और विशेष हमें लाभ मिलता है। तो पूज्य आचार्य श्री हमें आगे के क्रम में उच्चारण के विषय में बताएंगे भी और उसके साथ साथ हमें उच्चारण कराएंगे भी जो हमारे लिए उचित समझे। और आप सब लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर आज स्वस्ति वाचन, शांतिकरण आदि के मंत्र सबको भेजे हैं और जिनके पास बुक है वो बुक अपने सामने रख लें और उसके साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम। मैं पूरा 3 बार बोलूंगा। पहले बार में आप लोगों को सुनना है, बाकी 2 बार में मेरे साथ साथ में बोलना है। अभी स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीळे पुरोहितम् अग्निमीळे पुरोहितम् अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् होतारं रत्नधातमम् होतारं रत्नधातमम् सनः पितेव सूनवेग्ने सनः पितेव सूनवेग्ने सनः पितेव सूनवेग्ने सोपायनो भव सोपायनो भव सोपायनो भव स च स्वानस्वस्तये स च स्वानस्वस्तये स च स्वानस्वस्तये स्वस्ति नो मिमीता स्वस्ति नो मिमीता स्वस्ति नो मिमीता मश्विना भगस्वस्ति मश्विना भगस्वस्ति मश्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः 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 स्वस्ति पूषा स्वस्ति पूषा स्वस्ति पूषा असुरो दधातु असुरो दधातु असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा न स्वस्ति द्यावा न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना पृथिवी सुचेतुना पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवाम स्वस्तये वायुमुपब्रवाम स्वस्तये वायुमुपब्रवाम है सोमं स्वस्ति है सोमं स्वस्ति है सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः भुवनस्य यस्पतिः भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं बृहस्पतिं सर्वगणं बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो
स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो आदित्यासो भवन्तु नः आदित्यासो भवन्तु नः आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो विश्वे देवानो विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये अद्या स्वस्तये अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवा अवन्त्वृभवस्वस्तये देवा अवन्त्वृभवस्वस्तये देवा अवन्त्वृभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम स्वस्ति पन्थामनुचरेम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविव सूर्या चन्द्रमसा आविव सूर्या चन्द्रमसा आविव पुनर्ददताघ्नता 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 जानता संगमे महि जानता संगमे महि जानता संगमे महि ये देवाना यज्ञिया ये देवाना यज्ञिया ये देवाना यज्ञिया यज्ञिया नाम मनोर्यजत्रा यज्ञिया नाम मनोर्यजत्रा यज्ञिया नाम मनोर्यजत्रा अमृता आर्तज्याः अमृता आर्तज्याः अमृता आरितज्याः तेनो ओरासन्ता मुरुगाय मद्य तेनो ओरासन्ता मुरुगाय मद्य तेनो ओरासन्ता मुरुगाय मद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः येभ्यो माता येभ्यो माता येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयाः मधुमत्पिन्वते पयाः मधुमत्पिन्वते पयाः मधुमत्पिन्वते पयाः पयः पीयूषं पयः पीयूषं पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः द्योरदितिरद्रिबर्हाः द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् उक्थशुष्मान् वृषभरान् उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तां आदित्यां स्वप्नसस्तां आदित्यां स्वप्नसस्तां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये अनुमदा स्वस्तये अनुमदा स्वस्तये नृचक्षसो अनिमिषन्तो नृचक्षसो अनिमिषन्तो नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो
अर्हणा बृहद्देवासो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः 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 ज्योतिरथा अहिमाया ज्योतिरथा अहिमाया ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो अनागसो दिवो अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये वर्ष्माणं वसते स्वस्तये वर्ष्माणं वसते स्वस्तये सम्राजो ये सुवृधो सम्राजो ये सुवृधो सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिह्वृता 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 दधिरे दिविक्षयम् दधिरे दिविक्षयम् दधिरे दिविक्षयम् तां आविवास तां आविवास तां आविवास नमसा सुवृक्तिभिर्महो नमसा सुवृक्तिभिर्महो नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यां अदितिं स्वस्तये आदित्यां अदितिं स्वस्तये आदित्यां अदितिं स्वस्तये को वस्तोमं राधति को वस्तोमं राधति को वस्तोमं राधति यञ्जुजोषथ विश्वे यञ्जुजोषथ विश्वे यञ्जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना देवासो मनुषो यतिष्ठना देवासो मनुषो यतिष्ठना को वो ओध्वरन्तु विजाता को वो ओध्वरन्तु विजाता को वो ओध्वरन्तु विजाता अरङ्करद्यो नः पर्ष अरङ्करद्यो नः पर्ष अरङ्करद्यो नः पर्ष पर्षदत्यं हस्वस्तये पर्षदत्यं हस्वस्तये पर्षदत्यं हस्वस्तये येभ्यो होत्रां प्रथमा आयेजे येभ्यो होत्रां प्रथमा आयेजे येभ्यो होत्रां प्रथमा आयेजे मनुस्समिद्धाग्निर्मनुस्समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः मनसा सप्तहोत्रिभिः मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयम् त आदित्या अभयम् त आदित्या अभयम् शर्म यच्छत शर्म यच्छत शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादकृता तेन कृतादकृता तेन कृतादकृता तेन सस्पर्यद्या तेन सस्पर्यद्या तेन सस्पर्यद्या तेन सस्पर्यद्या ते एवासः पिपृता स्वस्तये दे एवासः पिपृता स्वस्तये दे एवासः पिपृता स्वस्तये हरेष्विन्द्रं सुहवं हरेष्विन्द्रं सुहवं
हरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहें होमुचं हवामहें होमुचं हवामहें होमुचं सुकृतं दैव्यञ्जनं सुकृतं दैव्यञ्जनं सुकृतं दैव्यञ्जनं अग्निं मित्रं वरुणम् अग्निं मित्रं वरुणम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगन्द्यावा सातये भगन्द्यावा सातये भगन्द्यावा पृथिवी मरुतस्वस्तये पृथिवी मरुतस्वस्तये पृथिवी मरुतस्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीन्द्यामनेहसम् सुत्रामाणं पृथिवीन्द्यामनेहसम् सुत्रामाणं पृथिवीन्द्यामनेहसम् सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीन्नावं स्वरित्रा दैवीन्नावं स्वरित्रा दैवीन्नावं स्वरित्रा मनागसमस्रवन्ती 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 मारुहेमा स्वस्तये मारुहेमा स्वस्तये मारुहेमा स्वस्तये विश्वे यजत्रा विश्वे यजत्रा विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये 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 त्रायध्वन्नो दुरेवाया त्रायध्वन्नो दुरेवाया त्रायध्वन्नो दुरेवाया दुरेवाया अभिहृताः दुरेवाया अभिहृताः दुरेवाया अभिहृताः सत्यया वो देवहूत्या सत्यया आवो देवहूत्या सत्यया आवो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देव हुवेम शृण्वतो देव हुवेम शृण्वतो देव अवसे स्वस्तये अवसे स्वस्तये अवसे स्वस्तये अपामी वामपविश्वा अपामी वामपविश्वा अपामी वामपविश्वा मना आहुतिमपारातिं मना आहुतिमपारातिं मना आहुतिमपारातिं दुर्विदत्रा मघायतः दुर्विदत्रा मघायतः दुर्विदत्रा मघायतः आरेदे एवाद्वेषो आरेदे एवाद्वेषो आरेदे एवाद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता शर्म यच्छता स्वस्तये शर्म यच्छता स्वस्तये शर्म यच्छता स्वस्तये अरिष्टः समर्थो अरिष्टः समर्थो अरिष्टः समर्थो विश्व एधते विश्व एधते विश्व एधते प्रप्रजाभिर्जायते 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 धर्मणस्परि 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 यमादित्यासो न यथा यमादित्यासो न यथा यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वा सुनीतिभिरति विश्वा सुनीतिभिरति विश्वा विश्वानि दुरिता स्वस्तये विश्वानि दुरिता स्वस्तये
विश्वानि दुरिता स्वस्तये यन्ते एवासोऽवथ वाजसातौ यन्ते एवासोऽवथ वाजसातौ यन्ते एवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धनी यं शूरसाता मरुतो हिते धने यं सूरसाता साता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सा न सिमरिष्यन्त सा न सिमरिष्यन्त सा न सिमरिष्यन्त मारुहेमा स्वस्तये मारुहेमा स्वस्तये मारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्या अप्सु वृजनेस्वर्वती स्वस्त्या अप्सु वृजनेस्वर्वती स्वस्त्या अप्सु वृजनेस्वर्वती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये योनिषु स्वस्तिराये योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना मरुतो दधातना मरुतो दधातना स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभिया वाममेति रेक्णस्वत्यभिया वाममेति रेक्णस्वत्यभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातु सानो अमासो अरणे निपातु सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा स्वावेशा भवतु देवगोपा स्वावेशा भवतु देवगोपा ईशेत्। आज हमने 22 मंत्रों का विशेष उच्चारण प्राप्त किया और इसी प्रकार से आगे के क्रम में सारे संस्कारों का इसी प्रकार से उच्चारण करते हुए हम एक बार स्पष्ट उच्चारण और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सब लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो आप दिन में जब समय मिले तो उसका अभ्यास करके और अपना अभ्यास को सुदृढ़ बना सकते हैं। और यह विशेष जो 16 संस्कार होते हैं या बृहद यज्ञ होते हैं या फिर जो नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, उन सब में स्वस्ति वाचन शांतिकरण का विशेष रूप से पहले उच्चारण किया जाता है और उसके उपरांत उन अनुष्ठानों को प्रारंभ किया जाता है। तो ये उच्चारण भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और उसी के साथ साथ आज जो संस्कार हम कराते हैं उसकी वैज्ञानिकता के ऊपर, जैसे कल पूज्य आचार्य श्री ने, आचार्य रोहित जी ने हमें जो विशेष रूप से वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से संस्कारों का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर हमें बताया था। आज फिर से हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं, उन्होंने विशेष हमें समय प्रदान किया है। तो आज हम उनसे निवेदन करेंगे कि आगे के क्रम में कल जहां बताए थे उसके जो प्रश्न आंसर है वो उसको करते हुए और आगे के क्रम को आगे हमें प्रदान करें। इसी के साथ ओम शांति। आचार्य रोहित जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आचार्य जी, आ रही है आवाज। जी जी जी, स्वामी जी को प्रणाम। और हम शुरू करते हैं आज के सत्र को। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे पहले, तो कमर गर्दन सीधी करके बैठें। ओ
ओम। तो एक बार मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन ना? स्लाइड दिखाई दे रही है? जी एक बार आचार्य कंफर्म कर दीजिए। जी, स्क्रीन भी आ गया है जी और आवाज भी आपकी अच्छी तरीके से आ रही जी प्रेम जी, धन्यवाद। तो कल के जो क्वेश्चन आए हैं, पहले उनका हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। एक तो साथी ने पूछा है कि गर्भ संस्कार, हमने इसको कल बोला है, कई बार मैंने अपने मुख से कहा है कि गर्भ संस्कार, और उनका ये कहना था कि ये गर्भाधान होता है कि गर्भ संस्कार होता है ना? तो सबसे पहले उस स्लाइड पे चलते हैं, उसकी क्लैरिटी करते हैं थोड़ी सी। देखिए, हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भाधान उसमें पहला संस्कार होता है ना? उसके बाद पुंसवन होता है और सीमंतोनियन होता है। ये 3 संस्कार जो होते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, ये उसी दौरान किए जाते हैं। इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से गर्भ संस्कार का नाम दिया जाता है। पहले तो ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि गर्भाधान होता है सबको पता है ना, प्रारंभिक अवस्था है। पुंसवन, बच्चे के जब कंफर्म हो जाता है, बेबी जो है बिल्कुल उसकी इंद्रियां और उसका बॉडी जो है पूरा तरह से कंफर्म हो जाता है कि हाँ बच्चा निर्मित हो रहा है, तो 2-3 महीने में ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। और सीमंतोनियन 7वें से 8वें महीने में, जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है ना, जन्म लेने के लिए, तो 7वें से 8वें महीने में इसको किया जाता है। तो इन तीनों को हमने गर्भ संस्कार का एक तरीके से नाम दिया है। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि उन्होंने हिंदी थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, तो मुझे जो समझ में आया वही मैं आपको बता रहा हूँ। उनका था कि आचार्य जी, ये जो कोई बच्चा है, उसकी माता जो है शायद अंधी है, उसके पिताजी नहीं है, या पिताजी स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है, स्पष्ट नहीं है। तो और बच्चा भी जो है अंधा है, तो उसमें कुछ किया जा सकता है क्या, है ना, उनके सुधार के लिए? देखिए, जो भी भाई हैं ये, उनका भाव बड़ा अच्छा है, लेकिन बिना उनको देखे समझे, केवल इतनी बातों से आपकी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनकी कंडीशन क्या है, तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। ये परमिशन इनको डिनाई करिए, ओंकार जी, कोई पीपीटी में मत, इसको पेन मत चलाइए, है ना? ये कोई कोई लिख रहा है इस पे कुछ। है। जी जी, वो प्रारंभ में ही हो गया था समय जी, अब आचार्य जी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मैं कर लूंगा उसको। तो क्या होता है कि उसमें ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है फिलहाल। उसमें हम ये जो संस्कार परंपरा के जरिए जो परिमार्जन करने का प्रयास करते हैं, वो अभी संभव नहीं है। उसके लिए योग चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा या यज्ञ चिकित्सा, है ना, दान आदि के माध्यम से वो कंडीशन देखनी पड़ेगी, उनकी कंडीशन क्या है ना? तो अभी उसमें संभव नहीं है। इसलिए तो बोला जाता है ना, जैसे एक अभी एक अपराधी पकड़ा गया था, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके पिताजी उस अपने बच्चे पर बड़ा विश्वास करते थे, बड़ा गर्व करते थे, और लड़का भी बड़ा अच्छा था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कुकर्म किया कि फिर वो फरार हो गया। तो उनके पिताजी का जब इंटरव्यू लिया गया, तो पूछा गया कि आप क्या मानते हैं, आपका बेटा ऐसा कर सकता है? बोले कि मेरे को तो टीवी में पता लगा, यहाँ तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसने ऐसा काम कर दिया। मैंने, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको जो है ना जन्म ही नहीं लेने देता। उसकी माँ से जब पूछा गया, तो उसकी माँ ने भी ऐसा ही उत्तर दिया कि अगर मुझे पता होता कि ये मेरा बच्चा बड़ा होकर के युवावस्था में ऐसा काम करेगा, तो मैं इसको गर्भ में ही जो है मार देती। तो गर्भ में मार देने का मतलब क्या है कि गर्भ में हम मार भी देते हैं, लेकिन हम सुधार भी सकते हैं। अगर वो बच्चे को हम अपनी इच्छा अनुसार तैयार करना चाहते हैं, तो गर्भ की अवस्था में ही उसका परिमार्जन किया जाता है। उसको जो उसके संस्कार हैं पिछले जन्म के, उसको सुधार करके उसको संस्कारित किया जा सकता है। यही हमारे 16 संस्कार की परंपरा में हम अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन था कि आप इंग्लिश कम बोलिए, है ना, इंग्लिश कम बोले। अंग्रेजी तो मैं भाई कल वाले लेक्चर में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मैंने बोला था, लेकिन जो रिसर्च वगैरह होती हैं वो अंग्रेजी में ही दिखाना पड़ता है, हिंदी में संभव नहीं होता है ना?
आप लोग हिंदी में रिसर्च करिए तो हिंदी में भी दिखाएंगे। अभी जो पाश्चात्य विद्वान है या जो फॉरेनर लोग हैं वो इंग्लिश में कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश में दिखाना पड़ता है ना। नहीं तो सारी पीपीटी जो है मैंने उसमें इंग्लिश को हटा दिया, रिमूव कर दिया, हिंदी में ही है सारी चीजें। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन थे, उनका उत्तर इसमें समाहित हो जाएगा आज वाले लेक्चर में। तो मैंने आज अलग से उसको गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनियन, तीन संस्कारों को अलग अलग से मैंने लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी उस कमेंट में जाकर के लिख देंगे तो उसको कर लेंगे। चलिए, दो तीन क्वेश्चन और हैं, उनको हम अभी साथ साथ बताते चलेंगे उनका उत्तर। देखिए, एक क्वेश्चन है कि गर्भाधान संस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुंसवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीमंतोनियन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम खेत में, है ना, पूरा जमीन को तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसकी पानी आदि दे करके सुरक्षा करते हैं, और फिर वो बीज जो है वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, पौधा बनता है। तो आप अगर मेरे से पूछेंगे कि आचार्य जी इन तीनों में से कौन सी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, जमीन को तैयार करना कि बीजारोपण करना कि पानी देना, आप तीनों की तो नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप एक को अलग नहीं बोल पाएंगे कि हाँ बस ये कर ले, दूसरा वाला नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। केवल बीजारोपण कर दे, जमीन तैयार नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, पानी नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। तो तीनों की बराबर से महत्ता है। गर्भाधान की भी महत्ता है, पुंसवन की अपने आप में एक बड़ी महत्ता है। अगर मान लो गर्भाधान के समय किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको हम पुंसवन संस्कार के जरिए संस्कारित कर सकते हैं, है ना, उसको दूर कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं। पुंसवन संस्कार में अगर कोई त्रुटि रह गई उसका सुधार नहीं होता। उसके बाद सीमंतोनियन जो संस्कार होता है हमारा 7वें से 8वें महीने में, कई बार क्या होता है बच्चा जो है 7वें महीने में जन्म ले लेता है ना, उसको सतमासा करके बोला जाता है गांव की भाषा में, देसी भाषा में, जो 7वें महीने में जन्म ले लेता है। लेकिन 8वें महीने में जो बच्चा जन्म लेता है वो जीवित नहीं रहता, या तो फिर 7वें महीने का बच्चा जीवित रहता है, या फिर 9वें महीने या 10वां महीना, जो भी उससे आगे की जो समय होता है उसमें बच्चा स्वस्थ होता है। 8वें महीने में बच्चा क्या होता है, चंचलता बहुत ज्यादा होती है, वायु का वेग माता में बहुत ज्यादा होता है, बचने की संभावना ना के बराबर है, 99% है कि बच्चा नहीं बचेगा, है ना। 7वें महीने में बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, किसी कारणवश अगर वो जन्म ले लेता है तो सामान्य रूप से वो जीवन जी लेगा, है ना। उसमें अतिरिक्तता कुछ नहीं होगी, अतिरिक्त प्रतिभाएं उसमें थोड़ी कम होंगी, है ना। कुछ रेयर चांसेस, अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन 7वें महीने का बच्चा जीवित रह जाएगा, लेकिन पूरी तरह से हम उसको विकसित नहीं बोल सकते। विकसित होगा 9 महीने के बाद ही। ठीक है। 8वें महीने में जन्म लेना उसके लिए जो है बहुत डेंजरस हो जाता है, खतरनाक होता है वो, उसमें नहीं लिया जाता है। तो गर्भाधान की मैंने बात की थी, एक बार इसको हटा लेते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकेंड। अभी आप लोग इस पे कुछ मत करिएगा स्क्रीन पे। हाँ, अब इसको हटा दिया। जी, एक ने कहा कि हमें गर्भाधान संस्कार कैसे किया जाता है उसकी जानकारी नहीं है, या हमारे माता या पिता में कोई कमी है ना, कोई उनसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, तो उसको हम कैसे दूर करके आगे जो है संतानोत्पत्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका समाधान यही है कि गर्भाधान से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, योगाभ्यास, तैयारियां करनी पड़ेंगी। पूर्व तैयारी में क्या होता है, योगाभ्यास। कितने समय पहले तैयारी करनी होती है, देखिए अगर शास्त्र की भाषा में बात करें तो तैयारी बहुत लंबी होती है ना। जैसे प्रद्युमन है, प्रद्युमन का हम बार बार एक उदाहरण लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र था प्रद्युमन, है ना, उसको जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्षों तक तप किया। तप के रूप में क्या किया, ध्यान साधना आदि किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब जाकर के वो संतान उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार जो है उस संतान को जन्म दिलवाया। और ये बताया जाता है कि जब प्रद्युमन युवावस्था में पहुंचा, जो कि भगवान श्री कृष्ण भी युवा ही थे क्योंकि योगी थे, तो एज नहीं बढ़ती है योगियों की, तो स्थिर रहती है। तो पिता और पुत्र में अंतर करना कठिन हो जाता था कि पिता कौन है और पुत्र कौन है, क्योंकि पिता में भी उतना ही तेज था और बच्चे में भी उतना ही तेज था। और ये कब आया तेज, जो वो 12 वर्षों की जो साधना थी, जो इच्छा पूर्वक उसने अपने संतान को उत्पन्न किया,
उसकी वजह से उसमें भी उतना ही समान रूप से जो है तेज आया। तो अगर हम लौकिक सांसारिक बातें करें, क्योंकि ये तो पूर्व की बातें हो गई, अगर आज के समय की अगर हम बातें करें और विज्ञान की, अगर साइंस के आधार पे हम बातें करें, तो 3 महीने पहले पूर्व तैयारियां बहुत आवश्यक है। संतान उत्पत्ति के लिए क्या करना, 3 महीने की मैंने बात है, 3 महीने पहले से तैयारियां करना जरूरी है। क्योंकि एक साइकिल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से लेकर के जो हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें परिवर्तन करने का, फेरबदल करने का जो है। इसके स्क्रीन के ऊपर कुछ मत चलाइए उमेश यादव जी, है ना, स्क्रीन पे मत करिए, डिस्टरबेंस होता है। तो 3 महीने का एक साइकिल है ना। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अगर कोई पूरी तरह से करे तो मैंने बता दिया, पूरी तरह से करेगा तो फिर पूरा जो है बचपन से ही, जब बच्चा पढ़ने जाता है उसी समय से, जब उसका ब्रह्मचर्य काल शुरू होता है, तब से ही शुरू हो जाते हैं उसके जो है स्पर्म आदि बनने, शुक्र धातु आदि निर्मित होनी। तो तब से ही उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन जैसे समय बदलता है, जमाना बदलता है, तो उस हिसाब से आज 3 महीने तो कम से कम बहुत ज्यादा आवश्यक है। 3 महीने में हम थोड़ा बहुत जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। उसकी हम आगे बात करेंगे, जेनेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। गर्भ के पूर्व योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, हार्मोनल परिवर्तन होंगे, हार्मोनल चेंजेज होंगे, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। जब हार्मोन परिवर्तन होंगे, है ना। अभी क्या है, अभी सामान्यतः आप देखें, कोई लड़का या लड़की जिसकी शादी हो जाती है ना, संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, ना तो लड़का स्वस्थ है और ना लड़की स्वस्थ है ना। माता का गर्भ स्वस्थ नहीं है, क्योंकि खान पान आजकल ऐसा है, विचार प्रक्रिया ऐसी है, उसका डेली रूटीन ऐसा है कि उसने पूरा उसका केमिकल्स और हॉर्मोन्स चेंज हो रखे हैं, परिवर्तित हो रखे हैं। और बच्चे के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, माता की, है ना। सबसे ज्यादा भूमिका, और माता का ही स्वास्थ्य आज इतना खराब है, केवल संतान को जन्म दे देना ही पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी साधना है ना। तो आज माता का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके शरीर से ही बच्चा निर्मित होने वाला है, उसके शरीर में ही केमिकल और हॉर्मोन्स का बैलेंस नहीं है, तो बच्चे में कैसे केमिकल और हॉर्मोन्स का बैलेंस मिलेगा। माँ का शरीर स्वस्थ नहीं है तो बच्चे का स्वस्थ कैसे होगा। माँ के भीतर हीमोग्लोबिन की कमी है तो बच्चे के भीतर हीमोग्लोबिन की पूर्ति कैसे हो जाएगी, है ना। तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसी का एक अंश है, जो है बच्चा बनने वाला है, माता का ही एक अंश है। तो क्यों, शास्त्र में यही बताया गया कि 80% जो योगदान होता है वो माता का है बच्चे के निर्माण में, है ना। और आजकल तो क्या तैयारियां चल रही हैं कि पहले भी पिता को एक सामाजिक संस्था के रूप में माना गया और माँ को प्राकृतिक जननी माना गया। प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने जिसको निर्धारित कर दिया है वो माँ है ना। पिता आजकल तो जैसे चल रहा है ना, पिता की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। इतनी सारी जो है रिसर्चेज आ गई हैं, और जो ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो पिता को तो साइड बाय साइड एक्सक्लूड किया जा रहा है ना। जैसे बोलते थे ना, पहले संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार होता था तो अच्छा परिवार, फिर हमारे बच्चे दो ही अच्छे, और फिर धीरे धीरे सिंगल परिवार, यानी एक माता पिता और एक बच्चा। और अब धीरे धीरे क्या आ रहा है, माता और बेटी, बेटा भी नहीं है उसमें, माँ और बेटी। अब टाइम मैगजीन का अगर फिलहाल का अगर आप फोटो देखें, उसका कवर पेज देखें, तो उसमें क्या परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। टाइम मैगजीन, उसमें माँ है और उसकी बेटियां हैं, ना उसमें लड़का है और ना उसमें पिता है, उसको एक्सक्लूड किया गया। इसको क्या बोला गया, हैप्पी फैमिली का नाम दिया गया उसको, हैप्पी फैमिली, जिसमें लड़का है ही नहीं, ना तो पिता के रूप में ना बेटे के रूप में, है ना। तो क्या है ये, क्योंकि पिता, इन्होंने ऐसा कर दिया है कि पिता जो है या लड़का जो है वो समाज में या विश्व के लिए उपद्रवी है, वो अशांति को फैलाने का कारण बनता है। क्योंकि ये बात उनकी कुछ हद तक सही भी है ना। क्योंकि देखा जाए तो जितने भी युद्ध हुए हैं या जितने भी कुछ कुकर्म होते हैं, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसमें पुरुषों का ही हाथ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुरुषों को हटा दिया जाए समाज से, दुनिया से, तो कुछ शांति आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। संस्कारित करके उनको पास में रखें, है ना, संस्कारित करके उनको एक समाज के योगदान के लिए, उसके लिए तैयार किया जाए, तो उसमें अच्छा, ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे ऋषियों ने ऐसा किया था, लेकिन जो संसारिक लोग हैं उनकी बुद्धि थोड़ी दूसरी तरह से चलती है, तो उनको पुरुषों को एक्सक्लूड करना है। और ये जो वैक्सीन वगैरह हैं, ये सारी चीजें इसीलिए तैयार की गई है, इनफर्टाइल करने के लिए, है ना। चलो उसका हम नहीं चलेंगे। तो मैंने बताया कि
योग हमें क्यों आवश्यक है? गर्भाधान संस्कार से पहले हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर बैलेंसिंग के लिए। कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है, बैड हार्मोन बोला जाता है कोर्टिसोल को। कोर्टिसोल से क्या होता है? तनाव हार्मोन इसको बोला जाता है, तनाव पैदा करते हैं ये वाले हार्मोन। तो बच्चे और माँ में, है ना, क्या होता है, या पिता में भी है। एक रिसर्च लेटेस्ट आई है कि अगर पिता के भीतर, है ना, बीपी की समस्या है, उसको बीपी या थायराइड या डायबिटीज की कोई समस्या है, बच्चों को छोड़िए, है ना, पहले तो हम मानते थे कि बच्चे को भी हो जाएंगे, लेकिन बच्चे को छोड़िए, जो उसकी पत्नी उसके साथ रह रही है उसको भी बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या, डायबिटीज की समस्या हो जाएंगी, है ना। क्योंकि योग तो ये मानता है पहले से, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है। जरूरी नहीं है कि वो आपके जीन्स में जाकर के आपके बच्चे को हो, है ना, वो आपकी पत्नी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि वो आपके साथ रहती है। वो अगर आपके साथ आपका बच्चा रह रहा है, आपकी बेटी रह रही है, तो उस बेटी को हो जाएगी, क्योंकि आप कंटिन्यू एक एनर्जी सिक्रिएट कर रहे हो, एक एनर्जी रिलीज कर रहे हो, वो उसको इफेक्ट करेगी। जीन्स के जरिए नहीं करेगी तो इमोशनल लेवल पे करेगी। तो ये बीमारियां उसको ऐसे भी होंगी। तो कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है? ये तनाव को बढ़ाने वाला होता है ना, बॉडी में तनाव को बढ़ाता है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो इसका मतलब आप ये समझें कि कोर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ गया। जब भी आप खुश होते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है ना। एंडोर्फिन, इसको गुड हार्मोन बोला जाता है। और जितना एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ेगा, उतना माँ और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और जितना बैड हार्मोन बढ़ेगा, उतना माँ और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों का ही खराब होता है। और माँ को तो उसका ज्यादा पता नहीं लग पाता, बच्चे को उसका ज्यादा पता लगता है और ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो भी बन रहा है ना। वो भी तनाव को झेलने लायक नहीं है, उसको तो अभी यही नहीं पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और एक बिना अच्छा बुरा किए ही वो तनाव झेले, तो ये तो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक बात हो जाती है। ठीक है, तो योग हमें इसलिए 3 महीने पहले से आरंभ कर देना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ। तो इससे हमारा जो गैमेट्स है, ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये गैमेट्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल का हो, दोनों गैमेट्स में परिवर्तन आ जाता है, दोनों बैलेंस बन जाते हैं। और क्या होता है योगाभ्यास करने से? पेल्विक जो मसल्स होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसमें हड्डियां मजबूत बनती हैं, है ना। और जो गर्भाशय होता है, उसमें किसी तरह का कोई जो अशुद्धि नहीं बचती है, सारी शुद्धियां हो जाती है ना। गर्भाशय का स्वस्थ रहना, अब बोलते हैं ना, जमीन अगर स्वस्थ नहीं होगी तो उसमें कितना ही बढ़िया बीज आप रोपण कर दो, वो स्वस्थ नहीं होने वाला है, वो निर्मित भी नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। इसलिए जमीन क्या है? गर्भ, माँ का गर्भ जो होता है, वो तनाव मुक्त रहे, वो अशुद्धियों से मुक्त रहे, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और दूसरा, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उनका जो वो सिक्रेट करती हैं, है ना, जो पूरा इंडोक्राइनल सिस्टम है हमारा, वो बैलेंस रहता है योगासनों का जो अभ्यास करने से, है ना। हमारी कमर या माता का जो पेल्विक मसल्स हैं, है ना, वो कमजोर पड़ जाती हैं एक समय पर। तो वो पहले से ही अगर हम योगाभ्यास करके रखें, आपने देखा होगा बहुत सारी कमजोर माताएं होती हैं, है ना, जिन्होंने गर्भ धारण तो कर लिया लेकिन उनके शरीर में सामर्थ्य नहीं है। तो वो उनका पूरा जो जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उनका पूरा जो समय रहता है वो तनाव से भरा हुआ, है ना, वो परेशानियों से भरा हुआ वो रहता है, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था। रोज रोज कमर कमर में दर्द रहता है, उनको पाँव में समस्या रहती है। ये आजकल ही होता है, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। माताएं इतना काम करती थी, इतना अभ्यास करती थी, तो उनका शरीर पूरी तरह से तैयार रहता था, तो उनको कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं आती थी। और मैंने कल वाले जैसे लेक्चर में बताया था ना, ये सब इस तरह की समस्याएं होंगी, कमर दर्द होगा, बुखार होगा, हर दिन लो बीपी होगा, हर दिन जो है लेथर्जी होगा, एनर्जी डाउन होगी, तो आप उसको दवाई नहीं दे सकते, है ना। गर्भावस्था में दवाई नहीं दी जाती, अगर दे भी दिया तो फिर जो है गड़बड़ी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। इसलिए पूर्व में ही, क्योंकि पेल्विक मांसपेशियां कमजोर तो होंगी, जब गर्भ धारण कर लिया तो कमजोरी तो एक बार आएगी ही, है ना। गर्भ जो जन्म देने के समय भी कमजोरियां आएंगी, लेकिन आप पूर्व में ही अपनी मांसपेशियों को तैयार करके रखें, कमर को इतना फ्लेक्सिबल बना के रखें, उसकी हेल्थ को इतना बढ़िया कर लें, ताकि वो 7-8 महीने जब भी आप योगाभ्यास नहीं भी कर पाए, तो आपका शरीर जो है इतना कमजोर ना हो जाए कि वो उसका बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो योगासन की बात यहाँ पर बता दी हमने। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? जीवनी शक्ति बढ़ती है इससे। और ध्यान रखिए, आप एक एनर्जी हैं, आप और हम एक एनर्जी हैं। अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, आप लोग हैं,
आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से काम कर रहा है क्या? आप लोग विचार करके देखिए। क्या आपके पास जितनी कैपेसिटी है, आप अपने शरीर की जितनी कैपेसिटी है, आपके मन में, आपकी बुद्धि में जितनी कैपेसिटी है, क्या आप उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? है ना? अपने ऊपर विचार करिए। नहीं कर पा रहे हैं, है ना? जितना आपका सामर्थ्य है उतना तो आप उसका यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। ना तो अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना मन का और ना बुद्धि का, है ना? और क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके कुछ कोष हैं, आपके शरीर और मन में कुछ कोष हैं, कुछ खाली जगहें हैं, कुछ रीवर हैं, है ना? कुछ चैनल्स हैं, जो अभी ब्लॉक ब्लॉक हैं, बंद पड़े हैं। जब उनमें एनर्जी जाएगी ही नहीं, है ना? तो वो एक्टिव कैसे होंगे? जब एक्टिव नहीं होंगे तो आपके शरीर के साथ संयुक्त कैसे होंगे और आपके डेली रूटीन में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? वो करेंगे ही नहीं। और वो ब्लॉक क्यों है? क्योंकि आप बोलो, आप कहीं गए, है ना? जैसे आपका कोई आप अभी शहर में रहने लग गए, मान लो एग्ज़ाम्पल है एक, शहर में आप रह रहे हैं, आपने नया घर बना लिया और गाँव वाला घर है आपने ऐसे ही छोड़ दिया, है ना? गाँव वाला घर में बड़ी सारी चीज़ें थी, बिल्कुल सब कुछ सेट है। आप 2-3 साल, 4 साल बाद अपने वापस गाँव वाले घर में जाते हैं, तो आप बाथरूम में नहाते हैं, तो बाथरूम में जो पानी है, वो जो नीचे जाने का ड्रेनेज जो होता है, उस वो फुल हो जाता है, चोक हो जाता है वो। आप बोलते हैं कि ठीक-ठाक छोड़ के गए थे, ये चोक कैसे हो गया? पानी तो बाथरूम में नीचे जा ही नहीं रहा है, बाथरूम भर गया पानी से। मतलब क्या है? वो ब्लॉक हो गया। चाहे उसमें किसी भी वजह से धूल, कंकड़, मिट्टी जो भी कुछ गया हो, वो ब्लॉक हो गया अब, है ना? क्यों? वहाँ कंटिन्यू अगर पानी जाता रहता, जाता रहता, जाता रहता तो वो नाली साफ रहती। अब वो ब्लॉक हो गई है ना? तो ऐसे ही क्या प्रकृति का एक नेचर है। हमारी शरीर की एक प्रकृति है और जो बाहर हमें दिखाई देती है वो भी एक प्रकृति है। प्रकृति का एक नेचर है। आप देखा होगा अपने फ़ोटोज़ में, कहीं-कहीं पीपल का पेड़ उगा उगा मिलेगा आपको घर की छतों के ऊपर, है ना? कहीं-कहीं पर आपको दीवारों के ऊपर पीपल का पेड़ उगा मिलेगा या छोटे-छोटे पौधे मिलेंगे। क्यों? यानी कि उस जगह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो प्रकृति का एक सीधा-साधा नियम है, जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, प्रकृति उसको डैमेज कर देती है। उसको अपने भीतर समाहित कर लेती है, समेट लेती है ना? तो ऐसे ही जिन नस-नाड़ियों का, जिन नर्व्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहाँ से जीवनी शक्ति, एनर्जी कंटिन्यू फ्लो नहीं में बहेगी नहीं, तो वो रास्ते ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। और जब रास्ते ब्लॉक होने शुरू हो जाएँगे, तो आपके पास जितनी एनर्जी है, जितना आपका आप यूज़ कर सकते हो, उतना ही करेंगे। आपको आभास भी नहीं होगा कि दूसरा भी कोई रास्ता था, है ना? आजकल जैसे हार्ट अटैक होता है या कोई भी होता है, बोलते हैं मेरे तो हार्ट के 90% ब्लॉकेज, इतना परसेंट ब्लॉकेज, उतना परसेंट ब्लॉकेज, है ना? परसेंटेज गिनते रहते हैं। जबकि दूसरा चीज़ नहीं पता उनको कि ब्लॉकेज होने का मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज होने का मतलब भगवान ने एक बाईपास एक्टिविटी भी अपने आप जो है पहले से बना के दे रखी है और अपने आप से आपकी कोलेटरल आर्टरीज़ अपने आप बनना शुरू हो जाती हैं। है ना? आपको ऑपरेशन के ज़रिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इतना तो हल्का नहीं बना के भेजा इंसान को। इंसान सबसे बढ़िया प्राणी है, सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। क्यों? उसके पास भगवान ने बैकअप बहुत सारे भेज रखे हैं। ब्लॉक हो गई तो कोई बात नहीं, आप बस खान-पान ठीक रखो, दूसरी आर्टरी अपने आप बन जाएगी, है ना? ये थोड़ी ना जो बन गया उतना ही बना रहेगा, अपने आप बन जाएगी। अब 2-3 महीने खान-पान का पालन करिए, जो ब्लॉक है ब्लॉक रहने दीजिए, 3 महीने में अपने आप नई आर्टरी बन जाएँगी। लेकिन आप उतना समय दें तो सही। तो सेम ऐसे ही प्राणायाम के ज़रिए हमारी जीवनी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी, जितना काम वो कर सकते हैं अपने शरीर और मन से, अपनी बुद्धि से, उतना तो किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर के हर एक नाड़ी में पहुँचा दिया है ना? तो उनका पूरा शरीर की जितनी कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी खुल के वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने प्राण ऊर्जा को अपने मस्तिष्क की एक-एक नर्व सेल में पहुँचा दिया है। तो उनकी मस्तिष्क की जितनी क्षमता है, सारी की सारी का वो इस्तेमाल आराम से कर पाते हैं। उन्होंने अपने मन में प्राण ऊर्जा को बहुत ज़्यादा भर दिया है, इसलिए जब वो आशीर्वाद देते हैं या कोई भी शब्द बोलते हैं, तो उसमें वो भीतर की ऊर्जा काम करती है, भीतर की ऊर्जा बोलती है। तो ये प्राणायाम के इस तरह से वैज्ञानिक लाभ हैं। और दूसरा, अंत में आप देखेंगे तो प्राणायाम करने से सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है ना? ये भी एक गुड हार्मोन है, जैसे मैंने इससे पहले बताया एंडोर्फिन एक हार्मोन है, ऐसे ही सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है। ये पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को बढ़ाने वाला होता है ना? जब आप प्राणायाम करते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, जिसने एक बार भी किया होगा अनुलोम-विलोम या कपालभाति या डीप ब्रीथिंग थोड़ा-सा भी किया होगा, एकदम से मन शांत हो जाता है। क्योंकि प्राणायाम करने से सेरोटोनिन हार्मोन एकदम से बढ़ता है और आप हैप्पी हो जाते हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो, है ना? कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप उसको टैकल करने के योग्य बन जाते हो।
इसको हटा दिया जाए एक बार। जी हाँ, किसी को तेज तो नहीं लग रहा है ना? हम मीडियम स्पीड से ठीक चल रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो किसी को बता दीजिएगा, है ना? तो अब बात करते हैं। मैंने अब गर्भाधान की तो बात काफी कर ली थी कल भी, तो गर्भाधान को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। आज हम मुख्य रूप से पुंसवन संस्कार की बात करेंगे, क्योंकि एक होता है ना, 20% मान के चलो आप, गर्भ संस्कार में 20% रोल है गर्भाधान का, और 20% रोल है सीमंतोनियन का। जो बाकी 60% बच गया, बीच वाला जो पीरियड होता है, एक तो बच्चा जब आता है ना, जैसे घर में आपके कोई आया, है ना, वो इम्पोर्टेंट है या उसका जाना इम्पोर्टेंट है? आप बोलेंगे आना और जाना बराबर है ना। इम्पोर्टेंट क्या है? जितने दिन वो घर में रहा, घर में रह करके उसने क्या किया, है ना, कैसा माहौल रहा उसके घर में रहने से। एक बार वो आ गया, आने से एक बार खुशी मिली, चलो ठीक बात है, आने से खुशी मिली या दुख मिला जो भी है। फिर उसके बाद जाने से थोड़ी शांति मिली या खुशी मिली, वो भी अलग बात है। लेकिन बीच पीरियड में जो रहा वो घर में, इंपॉर्टेंट वो होता है। गर्भाधान का मतलब जब बीज का आरोपण हुआ, और सीमंतोनियन के बाद तो फिर सीधा उसका जातकर्म होने वाला है, यानी कि जन्म लेने वाला बच्चा है। तो बीच का जो पीरियड होता है, दूसरे से तीसरे महीने के बाद, वो होता है पुंसवन संस्कार का पीरियड, है ना। वो हम आगे बताएंगे आपको। ये देखिए, ये गर्भाधान हो गया। पहले महीने में शुक्र और आर्तव के संयोग से कलल बन गया, एक प्रवाही, एक लिक्विड जैसा पार्ट एक बन गया, उसको कलल बोलते हैं, है ना। बहुत लिक्विड में हम पहले बनते हैं। फिर उसके बाद दूसरे महीने में वात पित्त कफ के संयोग से पंचभौतिक शरीर बन गया, है ना, एक पिंड बन गया। फिर तीसरे महीने में हाथ पैर और सारी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा महीना, है ना। तीसरे महीने यानी कि 3.5 महीने 4 महीने, उसको एक्यूरेट नहीं मान के चलिए आप कि 4 महीने होता है। कई बार 3.5 महीने भी होता है, 3 महीने में भी बन के तैयार हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि माँ के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर, वातावरण के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो चौथे महीने में इंपॉर्टेंट क्या है? एक सेकेंड। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गर्भ का, यानी कि जो शिशु है गर्भ में, उसका हृदय बनना शुरू हो जाता है, उसके भीतर चेतना आ जाती है ना? इसलिए हमारा जो हृदय होता है, वो माँ के गर्भ में भी धड़कता रहता है। ये विज्ञान को अब पता चला है, हमारे ऋषि तो पहले से ही जानते थे। पहले ऐसा मानते थे कि माँ के लंग्स से ही वो श्वास ले रहा है, माँ श्वास ले रही है तो बच्चा श्वास ले रहा है, माँ खा रही है तो बच्चा खा रहा है ना। एक एक एक्टिविटी जो माँ कर रही है, पूरी की पूरी, पूरा की पूरे तरह से बच्चा जो है माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ मामले में, यानी कि जो हृदय होता है, वो माँ के गर्भ में भी धड़कता है बच्चे का। और वो कब शुरू हो जाता है? वो लगभग 3 महीने के बाद, जब बच्चा गर्भ में रहता है उसके बाद ही शुरू हो जाता है। और जैसे ही हृदय धड़कना शुरू होता है, तो हृदय में ही जो चेतना का वास होता है, यानी कि कॉन्सियसनेस, जो हम कल बात कर रहे थे, कॉन्शियसनेस जो होती है, तुरंत से वो व्यक्त होनी शुरू हो जाती है। उससे पहले वो अव्यक्त अवस्था में थी, अब वो व्यक्त अवस्था में आ जाती है। यानी कि पहले वो एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको सप्रेस थी, अब वो एक्सप्रेस वे में आप चेतना जो है आ गई। और चेतना जब आ गई, तो आपके इंद्रियों के, आपकी जो स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो इंद्रियां हैं, है ना, जो इंद्रियां हमारी होती हैं, नाक, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि, वो जो अपने विषयों को, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि को, जो क्या बोलती हैं, आहार करती हैं, उनको अनुभव करती हैं, वो एक्टिविटी आरंभ हो जाती है 3 महीने के बाद, है ना। आप सोच के देखिए, इस बात को पूरा फोकस करिए कि चौथे महीने में, यानी कि तीसरे से चौथे महीने के बीच में, जब गर्भ में हृदय का जो है हृदय धड़कना शुरू हो गया और चेतना आ गई, और फिर इंद्रियों ने अपने अपने विषयों को सीखना, समझना, कैच करना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो वो वाला पीरियड कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप सोच के देखें, आप अभी कुछ सीखना चाहें तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन आप बोलते होगे अगर ये चीजें मैं बचपन में कर लेता, है ना। आज अभी आप में से कुछ लोग 30 साल के हैं, कुछ 40 साल के हैं, कुछ 70 साल के भी हैं, है ना, कुछ और ज्यादा भी बड़े तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैक्सिमम इतना ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जितना आसान है आपके लिए सीखना, है ना, क्या आप सोचते हैं कि बचपन में ज्यादा कठिन होता होगा? बचपन में ज्यादा आसान था कि अभी ज्यादा आसान है? बचपन में, जाहिर सी बात है, बचपन में ज्यादा आसान था, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे मेमोरी में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृति में बहुत सारे
एक तरीके से हर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन नहीं भरी गई थी, है ना। हम बिल्कुल खाली प्लेट थे, जो लिख दिया गया बस वही जीवन भर याद रहने वाला है ना, हमेशा जीवन भर याद रहेगा वो। तो सेम ऐसे ही अगर आप कोई चीज अभी सुबह पढ़ रहे हो, है ना, अगर ये चीज मैं आपको शाम को बताता तो आप उतनी याद रख पाते नहीं रख पाते, क्योंकि सोकर के उठने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हो, है ना। तो अब थोड़ी सी जो मस्तिष्क में जो स्मृतियां हैं वो दबी हुई हैं, और एकदम से आप जो सुन रहे हो वो आपको याद रहेगा, है ना। तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पहली पहली बार आपकी इंद्रियां बन रही हैं, विषयों को ग्रहण करने योग्य बन रही हैं, अगर उसी समय कोई चीज बता दी जाए, समझा दी जाए, है ना, और मस्तिष्क में डाल दी जाए, तो वो देखिए आपके पूरे जो है शरीर का और मन का और बुद्धि का हिस्सा बन जाएगी, वो आपकी सहज स्मृति बन जाएगी। अलग से आपको याद करने की आवश्यकता उसके नहीं रहेगी, वो सहज स्मृति बन जाएगी, है ना, बहुत आराम से। एक तो मैंने बताया बचपन में आपको चीजें याद रहती हैं, लेकिन बचपन से भी पहले, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, जब इंद्रियां बनी ही नहीं है, उस समय की स्थिति आप जो इमेजिन करके देखिए कि उस समय बिल्कुल चीजें बन रही हैं, उसी समय कुछ भी डाल दिया जाए, है ना, बच्चे को बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तो वो आज आराम आराम से सीख लेता है। और जैसे जन्म लेता है बच्चा तो रोता भी है, बाहर की चीजों को भी देखता है, तो थोड़ा सा उसका फोकस थोड़ा थोड़ा हटता चला जाता है, लेकिन गर्भ में तो बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंड है, पूरी तरह से शांत है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। उस समय आराम से उसको कोई भी चीज बताई समझाई जा सकती है, कौन से उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाई जा सकती है। तो इसको याद रखेंगे आप, चौथे महीने वाली जो मैंने बात अभी आपको बताई है इसको याद रखिए, है ना। फिर उसके बाद 7वें महीने में जो ये लिखा हुआ है इसको याद रखिए। 7वें महीने में सारे अंग प्रत्यंग यानी कि ऑर्गन सब ऑर्गन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, या बोलने की बन जाते हैं, है ना। उसको आप बोल सकते हैं कि बच्चा पूरी तरह से जन्म लेने के लिए तैयार है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा अब गर्भाधान तो हो गया, अब पुंसवन संस्कार शुरू होता है। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है याद होगा सबको ना, तीसरे से चौथे महीने में संस्कार ये किया जाता है, ठीक है। और महर्षि आशुलायन ने एक बात कही है, कल भी मैंने आपको बताया था, कि जिसका संस्कार नहीं हुआ उसका समझ लो उसका जन्म ही नहीं हुआ, है ना। जिसका संस्कार नहीं हुआ उसका जन्म ही नहीं हुआ। और महर्षि अतहरी ने एक बात कही पुंसवन संस्कार के विषय में, इसकी महिमा को विशेष रूप से उन्होंने पुंसवन संस्कार के बारे में ही कही। महर्षि भर्तरी नहीं, महर्षि अतहरी, 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 कि आप कोई आभूषण धारण करते हैं, गले में आपने सोना पहना, चेन पहन ली, हाथ में अंगूठी पहन ली, पैर में पाजेब पहन ली, या कोई भी आभूषण आपने धारण कर लिए, तो वो आपको कुछ समय तक शोभा देंगे, है ना। युवावस्था में ही शोभा देंगे। अब कोई बड़ी उम्र में आकर के 50 55 60 साल की उम्र में आकर के कोई युवा वाला श्रृंगार करे तो वो अच्छा लगेगा? शोभा ही नहीं देगा। श्रृंगार आभूषण कब तक शोभा देते हैं? जब तक शरीर भी आपका जो स्वस्थ है, शरीर भी आपका सामर्थ्यवान है ना। तो तभी तक, जब तक शरीर में शोभा है तब तक आभूषण भी शोभा देते हैं। जब शरीर की शोभा ही नष्ट होने लग गई है तो आभूषण शोभा नहीं देंगे। तो महर्षि अतहरी ने क्या बोला है, अगर आपको कुछ समय तक आपके शरीर की शोभा बढ़ानी है तो आभूषण धारण करिए, और आपको युग युगांतर तक स्वयं की, पूरे परिवार की, पूरे कुल खानदान की अगर शोभा बढ़ानी है तो बच्चों को संस्कारित करिए, है ना। आभूषण तो कुछ समय तक आपकी शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन आपके बच्चों के संस्कार अनेक युगों युगों तक आपके परिवार की, कुल की, आपकी स्वयं की शोभा बढ़ाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राम जी कौन है? उनका आज भी नाम लेते हैं हम, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों? वो जो संस्कार है उनका, वो आज भी, हाँ, आंदोलित कर देता है ना। उनसे जो सीख मिलती है उसके लिए लोग, इतने हजारों लोग लड़के मर गए, गोलियां चली, कितना सारा चीजें हुई। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्रतीक है, मर्यादा का ऐसा प्रतीक है जिसका नष्ट होना एक समझ लीजिए सभ्यता का नष्ट होना है। उसको जीवित रखना है ताकि उनका उदाहरण दे करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें, आगे आने वाली पीढ़ियों को सार्थक और संस्कारित बना सके। इसके लिए उसका प्रतीक रूप में जीवित रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए उनके ऊपर हम इतना
ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो दूसरी बात क्या कही जाती है भारतीय संस्कृति में कि यदि आप कुछ दिनों की सोचते हैं, है ना, यदि आप कुछ दिनों की सोचते हैं तो मक्का उगाइए, मक्का यानी कि अन्न उगाइए। अगर आप कुछ वर्षों की सोचते हैं तो बड़े बड़े पेड़ लगाइए, पीपल, बरगद आदि, इस तरह के पेड़ लगाइए। लेकिन अगर आप सहस्त्र शताब्दियों की सोचते हैं तो संस्कारित पीढ़ी का निर्माण करिए, एक इंसान का निर्माण करिए, मनुष्य का निर्माण करिए, है ना, वो ज्यादा आवश्यक है। ठीक है। तो पुंसवन संस्कार में मैंने बात बताई थी आपको, वो मैंने पीछे जो आपको चौथे महीने वाली बात याद रखने के लिए बोला था, वो कुछ इस तरीके से दोबारा से याद कर लीजिए कि गर्भ का हृदय, जब बच्चा होता है चौथे महीने में तो उसका हृदय एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, हार्ट उसका काम करने लग जाता है, चेतना चेतना आ जाती है, उसकी चेतना धातु जो है व्यक्त होनी शुरू हो जाती है, और चेतना धातु जब व्यक्त होनी शुरू हो जाती है तो सारी इंद्रियां एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, निर्मित होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। और उसकी विषयों की ग्रहण क्षमता उसकी जो है बढ़ जाती है। उसी समय पर उसी समय पर आवश्यकता होती है पुंसवन संस्कार की, है ना। पुंसवन संस्कार में हम क्या करते हैं, हम मुख्य रूप से माता को यज्ञ आदि के में बैठा करके संकल्पित करवा के, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से गोद भराई भी देसी भाषा में बोला जाता है वैसे, है ना। सब लोग आशीर्वाद देते हैं बच्चे को, ताकि अब जब बच्चे में चेतना आ गई है, उसका हृदय धड़कना शुरू हो गया है, तो माँ के दो हृदय हो गए हैं, है ना। अब उसको बोलते हैं द्विहृदय, एक ही स्थिति में दो हृदय आते हैं, नहीं तो शरीर में हमारा एक ही हार्ट है, लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है तीसरे चौथे महीने का, तो दो हृदय माने जाते हैं माता के भीतर। कभी कभी माता बच्चे की तरह से रिएक्ट करती है ना, बच्चे की तरह से। और कभी कभी जो है वो बड़ी चंचल हो जाती है, क्योंकि बच्चा के हृदय से भी वो काम कर रही है और अपना हृदय भी उसका है। तो दोनों हृदयों से, प्रोफेसर श्री चंद्र झा जी कमेंट कर दीजिए, कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो लेक्चर के बाद आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। तो गर्भ संवाद इसलिए ज्यादा आवश्यक हो जाता है ना। गर्भ पुंसवन संस्कार के बाद सारा का सारा जो बच्चे के निर्माण का आधार है वो पुंसवन संस्कार है। हो सकता है, संभवतः, कि गर्भाधान संस्कार में कोई त्रुटि रह गई हो सकता है कि बाद का जन्म लेने के पश्चात भी उसको उतना उचित माहौल ना मिले, जिससे जैसा हम बच्चा चाह रहे थे वैसा निर्मित ना हो पाए, है ना। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से हम उसकी इतनी रक्षा ना कर पाए, उसको इतना पोषण ना दे पाए। लेकिन पुंसवन संस्कार एक आधार है, और ये माना जाता है, और ये सही भी है, विज्ञान भी मानता है कि 80% बच्चे का निर्माण मस्तिष्क का गर्भ में ही हो जाता है। पूरे जीवन भर में हम जो सीखते हैं वो तो केवल एक 20% होता है ना। आपके मन में ये शंका आ सकती है कि नहीं सर, बाद में हम ज्यादा सीखते हैं, गर्भ में से तो कुछ सीख के ही नहीं आते, है ना। बाद में तो सारी चीजें सीखते हैं, बोलना, चलना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सब तो बाद में ही सीखते हैं। गर्भ में क्या सीखते हैं, गर्भ में तो कुछ भी नहीं याद हमें, हमने क्या सीखा, है ना। याद नहीं है, क्योंकि वो एक स्मृति होती है, उसको बोलते हैं सहज स्मृति, इम्प्लिक्ट मेमोरी, है ना। एक तो हम जैसे ये सब तो आप सुनते होंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना। बोलते हैं ना ये तो बड़ी इसकी शॉर्ट मेमोरी है, इसको थोड़ी देर याद रहती है और चीजें भूल जाता है। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको लंबे समय तक याद रहती है। और एक होते हैं इम्प्लिक्ट मेमोरी, है ना। कोई इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट बोलते हैं उसको, कोई इम्प्लिक्ट बोलते हैं। वो मेमोरी क्या होती है, इतनी सहज मेमोरी होती है, बहुत सहज मेमोरी होती है ना। इतनी सहज कि उसका आपको आभास नहीं होता है। आभास कब होता है, जब वो चली जाती है ना। एग्जाम्पल से समझे, अभी जैसे आपके दादा दादी हैं, है ना, और जो बड़े हैं उनके ऊपर भी कोई बड़े होंगे, जब तक वो हैं आपको उनकी उपस्थिति का अभी आभास नहीं है कि वो हैं। लेकिन भगवान करे, भगवान ना करे, किसी कारण से जैसे जाना सबको है, लेकिन उनकी उपस्थिति का आभास कब होगा आपको, जब वो संसार से चले जाएंगे। तब उनको, उनकी आवश्यकता आपको अधिक महसूस होगी। जब वो थे तो उनकी ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं लग रही थी, लेकिन जाने के बाद उनकी याद आएगी। सेम ऐसे ही, जिसे हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं अपने जीवन में, है ना। एक ने, किसी ने व्यंग्य में कहा है कि हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि मरने के बाद ही पता लगता है कि हम जिंदा भी थे, है ना। मरने के बाद ही पता लगता है कि हम जिंदा भी थे। तो कुछ इतनी सहज चीजें हो जाती है ना, सहज चीजों की हमारे भीतर महत्ता कम हो जाती है, जो आराम से उपलब्ध हो जाती हैं उनकी महत्ता हमारे भीतर कम होती है। ऐसे ही इम्प्लिक्ट मेमोरी एक होती है, वो इतनी जबरदस्त मेमोरी है
है ना, आपको पैर चलाना है, आपको काम करना है, आपको माता माता को देख करके मुस्कुराना है, पिता को देख करके चरण छूने हैं, है ना, छोटे भाई के प्रति स्नेह करना, ये कोई सिखाया गया क्या? बचपन में जैसे ही बच्चा निर्मित होता है, ये सारी चीजें लेकर के निर्मित होता है, सब कुछ लेकर के। उसको श्वास लेना है, श्वास लेना कोई सिखाता है उसको? लेकिन नहीं, इम्प्लिक्ट मेमोरी है। तो ये जो भावनाएं हैं, विचार हैं, ये सारे अधिकतर 80% हमारे माँ के गर्भ में ही निर्मित हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। एक बहन थी, उनसे संवाद हुआ हमारा, तो उन्होंने बताया, मैंने इसमें लिखा भी है कि वो उसको छिपकली, जहां वो रहती थी, जब उसके गर्भ में बच्चा था, तो जहां वो रहती थी, वो उस घर में छिपकलियां बहुत ज्यादा थी ना। छिपकलियां बहुत ज्यादा थी, वो डरती थी छिपकलियों से। तो इस कारण से वो क्या करती थी, एड़ियों को उठा के चलती थी, पंजों के बल चलती थी, एड़ियां उठा करके ना, बच बच के चलती थी। तो फिर बाद में क्या हुआ, बाद में उन्होंने बोला, तो जो है 3-4 महीने तक वो घर में थी, जब तक बच्चा था उसके गर्भ में, 3-4 माह का ही बच्चा था। तो उसके बाद उन्होंने अपना घर बदल दिया और शहर में आ गए थे, है ना, उन्होंने मुझे बताया। तो शहर में आ गए तो कुछ दिनों तक उसकी आदत फिर भी वही थी, एड़ियां उठा के चलने की, क्योंकि वो 3-4 महीने की आदत हो गई थी, उसको डर डर के रहती थी और काम में इतना बिजी थी कि अपनी आदत को सुधार नहीं कर पाई। तो शहर में भी वो जो है एड़ियां उठा के चलती थी। और जब बच्चा जन्म लेने वाला था, लगभग 7-8 महीने पहले, तो फिर उसने थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार करके वो पूरा सीधा चलना शुरू हुई। और हैरानी की बात यह है, जब उसका बच्चा जन्म लिया, वो लड़की को जन्म दिया उसने, और वो लड़की भी जैसे ही चलना शुरू हुई, तो एड़ियां उठा करके चल रही थी, केवल पंजों के बल चल रही थी वो, है ना, केवल पंजों के बल। हालांकि पैर उसके स्वस्थ थे, लेकिन उसकी आदत में ऐसा था कि वो भी एड़ियां उठा करके चलने लगी, क्योंकि माँ ने एड़ियां उठा करके चलना शुरू किया था गर्भ में जब वो थी, तो वैसे ही संस्कार। और वो भी सेम ऐसे ही, छिपकलियों से बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा, है ना, देख करके। लेकिन वो इम्प्लिक्ट मेमोरी हो गई, बच्ची ने तो छिपकली देखा नहीं, लेकिन फिर भी डर रही है ना, या डर नहीं रही है तो फिर भी पैर उठा करके चल रही है, एड़ियां उठा के चल रही है, क्योंकि वो इतनी सहज मेमोरी हो गई। उसको बोलते हैं इम्प्लिक्ट मेमोरी, बिना याद किए ही उसको याद रह गया, इम्प्लिक्ट मेमोरी हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें भावनाओं, विचारों के जरिए गर्भ पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। फिर है आगे ध्वनि तरंगों का, साउंड वेव्स का गर्भाशय के ऊपर प्रभाव, है ना। जिस तरह का भी हम ध्वनि सुनते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक प्रभाव छोड़ती है। तो जो कर्कश ध्वनियां हैं, वो हमारे भीतर राजसिकता उत्पन्न करती हैं। जो भारी भारी साउंड्स हैं, है ना, वो हमारे भीतर तामसिकता, और जो सॉफ्ट साउंड है यानी कि शास्त्रीय संगीत जो है, हमारे भीतर सात्विकता को बढ़ाती हैं। इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है, तो बोला जाता है कि बड़ी सावधानी से बोलो, सावधानी से काम करो, माँ को कोई दुख ना पहुंचे, क्योंकि माँ को दुख पहुंचा तो बच्चे को दुख पहुंचेगा। और माँ तो भूल जाएगी उन चीजों को, हैंडल कर लेगी, टैकल कर लेगी, लेकिन बच्चा जो है, बच्चे के पास अभी रिएक्ट करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं आई है, उसके भीतर वो जम जाएंगी चीजें, है ना, वो झेल नहीं पाएगा, उसके भीतर वो उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो बन रहा है ना, अभी तो वो बन रहा है ना, तो वो उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाएंगे। तो साउंड वेव्स यानी कि हमारे बोलने से, साउंड सुनने से वो सारी चीजें प्रभावित करती हैं। फिर आता है संवाद, जो माँ बच्चे से बात करती है, पुंसवन संस्कार में माँ बच्चे से बात करती है। संवाद, सम्यकवाद, है ना, जो करना चाहिए, जैसे किस्से कहानियां सुनाना, अलग अलग ऋषियों मुनियों की, सन्यासियों की, साधु संतों की कथाएं पढ़ना, कहानियां पढ़ना, जीवनियां पढ़ना, ये सारी बातें, और फिर अपने बच्चे को बताना। एक बार लगेगा कि बच्चा तो है ही नहीं, बच्चे को सुना ही कहाँ से, बच्चा है, गर्भ में है, और वो जैसे बाहर आकर के जन्म लेकर के जो आपकी बातें सुनेगा, उससे ज्यादा ध्यान एकाग्रता से वो गर्भ में सुनेगा, क्योंकि गर्भ में वो इतनी ज्यादा चंचलता नहीं है, गर्भ में वो शांत है। बाहर आकर के वो अधिक चंचल बनेगा। आप गर्भ में ही उसको सारी चीजें समझा देंगे, बता देंगे, तो उसको वो चीजें याद रहेंगी, है ना। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, उसका उत्तर मैं भी दे देता हूँ आपको अगली स्लाइड में। किस किस से संवाद किया जा सकता है? सब चीजों से संवाद किया जा सकता है, जो भी जड़ चेतन है सबसे, है ना। वृक्ष वनस्पति हो, उनसे भी संवाद किया जा सकता है, हवा, नदी, तालाब, पूर्वजों से, परमात्मा से, और गर्भ से तो हम कर ही सकते हैं। कुछ चीजों का अनुभव हमें अभी है, कुछ चीजों का अनुभव अभी हमें नहीं है, क्योंकि हमारी सामान्य संसारिक बुद्धि है ना। थोड़ा सा योग साधना आदि के बल से अगर हमारा मस्तिष्क खुलेगा,
तो हम उन सारे विषयों को भी आराम से समझ पाएंगे, जो अभी हमें कल्पना लग रहे हैं या जादू लग रहे हैं या असंभव लग रहे हैं, है ना? क्योंकि अभी जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि से उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारा सामर्थ्य है। तो एक भाई ने पूछा था कि क्या जिनके एक सॉरी बहन ने किसी ने पूछा है कि किनके पिता जो है, मान लो पिता जो है उनके अच्छे नहीं हैं या नहीं चाहती है कि वो अपने बच्चा जो है पिता के जैसा बने, है ना? लेकिन शादी तो उसकी उनसे हो गई है, तो बीज भी जो है शुक्र धातु भी जब बीजारोपण बोलेंगे वो पिता से ही आने वाला है। तो वो चाहती है कि पिता के प्रभाव बच्चे पर ना पड़े, है ना? किसी वजह से। तो क्या ये संभव है? तो फिर तो मैं तो चाहती हूँ मेरा बच्चा कम से कम अच्छा हो, है ना? अगर वो पिता के जैसा हो तो कैसा होगा? देखिए इसका एक उत्तर बहुत सिंपल सा है। मैंने कल ही आपको उदाहरण दिए थे, माता मदालसा और अभिमन्यु, भक्त प्रहलाद, है ना? तो मैंने इनका उदाहरण दिया था आपको। माता मदालसा की कहानी मार्कंडेय पुराण में आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही चाहिए अगर आप ये कर रहे हैं कोर्स तो, क्योंकि आप डीप में जाइए, गहराई में जाइए। माता मदालसा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया और ये संकल्प लेकर के जन्म दिया कि मुझे इन तीनों बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाना है। माता मदालसा भी ब्रह्मज्ञानी थी, मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है। और उसने अपने तीनों बच्चों को संकल्प से ही ब्रह्मज्ञानी बनाया, और जैसे ही वो तीनों बच्चे जन्म लिए तो उन्होंने उसको संन्यास दिलवा दी, है ना? तो उनके पति जो थे, उनके जो हस्बैंड थे माता मदालसा के, उनको बड़ी चिंता हुई कि रानी तुम ये क्या कर रही हो, है ना? हमारे पास इतना बड़ा राज सिंहासन है, इतना बड़ा साम्राज्य है, अगर बच्चों को तुम ऐसे सन्यासी बनाती चली जाओगी तो इसको कौन संभालेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसने बोला महाराज चिंता ना करें, अगला जो बच्चा होगा हमारा उसको हम कुशल प्रशासक के रूप में तैयार करेंगे। और माता पिता ने दोनों ने संकल्प पूर्वक 3 महीने पूर्व संकल्प किया, और संतान को जो जन्म दिया, जब गर्भ में था वो, उसको पूरी राजनीति की शिक्षा दी, सामाजिक शिक्षा दी, है ना, धर्म की शिक्षा दी, उसको सन्यासी वाली शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उस समय उसको निर्धारित कर रखा था। तो अगला जो बेटा हुआ उसका, उसका नाम अलहक ऐसा कुछ नाम था। हाँ जी। तो उसमें जो है उनका बेटा बेटा जो है कुशल शासक बना। सेम ऐसे ही ये तो हो गया, क्योंकि पिता भी उसमें पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव मैनर में थे माता मदालसा में। लेकिन नेगेटिव मैनर में, अगर आप नेगेटिव देखें आप पिता को नेगेटिव रोल में, तो वो था भक्त प्रहलाद की कहानी, हिरण्यकश्यप और कयादू की कहानी, है ना? हिरण्यकश्यप रक्ष प्रवृत्ति के थे, रुक्ष प्रवृत्ति के थे। माता जो है जो सात्विक थी। तो भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप की संतान है, तो नहीं चाहती थी माता कि वो उसका पिता भी जो बेटा भी जो है हिरण्यकश्यप की तरह से बने। तो लेकिन बीज आरोपण तो पिता से ही आने वाला है। तो उसने क्या किया, सारी चीजें हो गई, तो उसका अपने बच्चे को लेकर के वो कहाँ गई थी, वो आश्रम में रही थी, है ना? आश्रम में जहाँ पूरी दिनचर्या थी, पूरा सुबह शाम प्रातःकालीन मंत्र ब्रह्म यज्ञ संध्या यज्ञ से लेकर के सारी दिनचर्या थी। तो जब बच्चा हुआ, भक्त प्रहलाद जो हुआ, वो ऐसा बच्चा हुआ कि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है ना? और पिता बिल्कुल विपरीत प्रकृति के थे, और माता ने अपने बच्चे को बिल्कुल विपरीत तैयार किया, बिल्कुल अनुकूल तैयार किया जैसा कि वो करना चाहती थी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब गर्भाधान में कुछ दिक्कत आ जाए तो पुंसवन संस्कार से गर्भाधान की त्रुटियों को भी परिमार्जित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। फिर बोला कि किसी ने बोला था कि आचार्य जी क्या जीन्स में परिवर्तन हो सकता है? जीन्स में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो बोले जीन्स में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आप बोल रहे हो कि पिता के जो स्पर्म में जो है जो बच्चे उसमें आने वाले हैं गुण, उसको आपने पुंसवन संस्कार से परिवर्तित कर दिया। तो ये तो यही बताता है ना कि आपने जीन्स में परिवर्तन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा समझिए। एक होता है एपिजेमेटिक इफेक्ट, एक चीज होती है ना? एपिजेमेटिक इफेक्ट क्या बताता है, साइंस में यह चीज आती है, वो ये बताता है कि आप जो है जीन्स के स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन को तो बदल सकते हैं। मान के चलिए आप एक बोलते ना कि भाई तुम्हारी शक्ल ऐसी है, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। कई बार बोलते हैं हम, है ना, किसी को ताने देने के लिए। तो क्या है भाई, तुम्हारी शक्ल को देख करके तो लगता है कि तुम गुस्से में हो, कम से कम बातें ऐसी कर लो कि लगे कि हाँ प्यार से बोल रहे हो। तो हम उसको जीन्स को उसके चेहरे को तो बदल नहीं सकते,
वाणी को तो सुधार सकते हैं ना, वाणी को, एक्सप्रेशन को तो सुधार सकते हैं। तो यही सेम चीज है कि हम जीन्स का जो मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो अनचेंजेबल है। हालांकि आज विज्ञान चल रहे हैं, उसके ऊपर काम करने लग रहे हैं, लेकिन वो एक गलत तरीका होगा। अगर वो उसको लैब में चेंजेस करते हैं तो वो एक गलत तरीका होगा बच्चे को तैयार करने का, वो सही तरीका नहीं होगा ना। गर्भ में ही जो चीजें चेंज हो तो वो ज्यादा अच्छी है, लैब में जो चेंजेस होती हैं वो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होती हैं। तो गर्भ में केवल बच्चे को एपिजेर्मिक इफेक्ट के द्वारा जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है ना। जैसे कि माता हिरण्यकश्यप जो रही भक्त प्रहलाद की माता ने जैसे किया, उसके जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया, तो बच्चा जो हुआ वो भक्त हुआ, और पिता बिल्कुल दूसरे प्रवृत्ति के थे, है ना, वो अहंकारी थे, वो सब तरीके से अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन भक्त प्रहलाद जो है विपरीत प्रकृति का हुआ। ऐसा किया जा सकता है। अब इस बात को हम थोड़ा सा अगर प्रमाणों से प्रस्तुत करें कि क्या ऐसा संभव है कि गर्भ में माँ बच्चे से बात करे, उसको संस्कार सिखाए, क्या ऐसा संभव है? ऐसा आज संभव है ना। हम वृक्षों से, वनस्पतियों से, सबसे बात कर सकते हैं, हवा से, नदी से, तालाब से, सबसे बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। पहली कहानी संत ज्ञानेश्वर की कहानी। महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर। एक बार क्या होता है, इनके पास एक व्यक्ति आते हैं, एक राजा मान के चलो, राजा आते हैं, वो शेर पे सवार होके आते हैं, है ना, शेर पे सवार होके आते हैं। ऐसा इनको बताया जाता है संत ज्ञानेश्वर को, जब भी बालावस्था में थे। तो भक्त जो संत ज्ञानेश्वर थे, बच्चे थे, नादान थे, तो बोले कि साथ में कोई है तो नहीं इनके पास जाने के लिए, है ना, जिनको जो है, जो व्यक्ति आए हैं, जो राजा आए हैं, है ना, इनके आगमन के लिए, इनके स्वागत के लिए मेरे पास तो कोई नहीं है व्यक्ति जिसको साथ में लेकर के जाऊं। तो इसने ऐसे ही बोल दिया दीवार को, है ना, कि चलो उनके स्वागत के लिए चलते हैं, है ना? और आश्चर्य की बात यह है कि दीवार साथ साथ चल पड़ी, दीवार साथ साथ चल पड़ी। तो आप बोलेंगे आचार्य जी ये तो कुछ अतिशयोक्ति हो गई। अतिशयोक्ति हमें लगेगी क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि है, हमें इस तरह से अभी चीजों को नहीं पता है कि हर एक चीज में एनर्जी है, हर एक चीज हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। ये कहावत है ना, जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने का मतलब क्या है? आपके जो आपके एक तरीके से जो आपकी साउंड वेव्स हैं, जो आपने बोला है, जो वाइब्रेशन आपने जनरेट की है ना, जो ध्वनि आपने पैदा की है, वो कभी भी मरती नहीं है, वो ब्रह्मांड में रहती है ना। अब जैसे आप बोलो, किसी कुत्ते को बोलो आप कि इधर आओ, क्या इधर आएगा? वो बोल के सोच के देखिए, क्या इधर आ जाएगा? आपके कहने से नहीं आएगा, है ना। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कुत्ते की लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा। जैसे कुत्ते को बोलते हैं ना, कुछ भी एक्सप्रेशन करके, आवाज के जरिए उसको बुलाते हैं ना। बिल्ली को बुलाना होगा तो अलग से म्याऊं म्याऊं करोगे आप, है ना। आप किसी भी चीज के साथ संवाद कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए, किससे कैसे बात की जाती है। सांपों से बात कर सकते हो, लेकिन सांप की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप रूस के लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन आपको रशियन आनी चाहिए। चाइनीज लोगों से आप तभी बात कर सकते हो जब आपको चाइनीज आएगी। आपको लैंग्वेज आती है, अगर हिंदी आती है और उनको चाइनीज आती है, तो आप बात कैसे करोगे? आपको बात करने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो सेम यही चीज है कि जो दीवार है, या जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी भी एक लैंग्वेज होती है, एक साउंड वेव्स होती हैं, जिसके इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करते हैं। अगर आपको वो पता है तो आप सारी चीजें कर सकते हो। पहले के समय पर यही होता था, मौसम के बारे में हालचाल पता करना होता तो क्या करते थे? पेड़ पौधों को देख लेते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां जो हरी हो गई हैं, अब बाढ़ आने वाली है ना, अब पीली हो गई है ना, अब ये पक्षी जो है पेड़ के ऊपरी टहनी पर बैठा है, तो इसलिए मतलब अब की बार जो है सूखा पड़ने वाला, बीच वाली तने पर बैठा है तो अब की बार ज्यादा बाढ़ आने वाली है, बरसात होने वाली है। तो उनकी लैंग्वेज को हम समझ लेते थे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हम इसको कर सकते हैं। पेड़ पौधों का एग्जाम्पल जो है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जो एक नोबेल प्राइज विनर भी हुए हैं, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों के भीतर भी सेंसिटिविटी होती है। मैं इन एग्जाम्पल से आपको ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ कि गर्भ में जो बच्चा होता है वो A to Z चीजें समझता है और सीखता है। जो जो माँ के साथ बाहर बातें की जाती हैं, या माँ जो उससे बातें करती है, वो सब चीजें उसको याद रहती हैं। जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया था, ये कुछ समय पहले मैंने एक रिसर्च को कोट किया था, लगभग पिछले साल। तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था इसका, या उन्होंने व्यंग्य किया था कि बोला आचार्य जी आप ये जो है ना चीजें मत बोलिए, ये कोई अच्छे प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, है ना। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है,
अभी जगदीश चंद्र बसु ने रिसर्च किया है। पहली पहली बार जो बातें कही जाती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, या झूठ है, या कल्पना है, या ऐसे ही है बोली जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, कुछ और देखेंगे, तो फिर बातें कुछ समय बाद प्रमाणित हो जाती हैं। तो आज ये बात प्रमाणित हो गई है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने क्या रिजल्ट निकाला था अपना? पेड़ था सामने, उन्होंने ये बताया था कि पेड़ों में भी प्राण होता है ना। पेड़ भी सजीव होते हैं, उनको भी अच्छा या बुरा लगता है, ठीक है, अच्छा बुरा लगता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि बोले जब हम उसको कुल्हाड़ी लेकर काटने जाते हैं ना, तो उसकी सारी एनर्जी सिकुड़ करके ऊपर पत्तों में चली जाती है ना। उनको डर लगता है, भय लगता है, सेंसिटिव होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था इसको। लेकिन आयुर्वेद में भी ये बातें हैं। आयुर्वेद में क्या है, जब हमें औषधियों का सेवन करना होता है, किसी पेड़ से कोई पत्तियां तोड़नी होती है, तो हम क्या बोलते हैं? क्षमा मांगते हैं, है ना। आजकल के कोई व्यक्ति बोलेंगे अरे भाई पेड़ को थोड़ी पता है, तोड़ लाना तू, है ना, तोड़ के ले आओ। हाथ उसको हाथ जोड़ के बैठे हो, क्षमा मांग रहे हो, ये क्या मतलब है इसका? तोड़ के ले आओ, तुम्हें यूज करना है तो। लेकिन नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप एक किसी से प्यार से कोई चीज लेकर के आओ, है ना, एक किसी से छीन करके लेके आओ। चीज तो आपके पास आ गई, लेकिन और कुछ भी आया आपके साथ। जब आप छीन करके लेके आए तो उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप लेकर के आए। हो सकता है वो चीज, जो वस्तु आप लेकर छीन करके लेके आए हो, वो आपको क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से सकारात्मक प्रभाव ना डाले। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई चोरी करके ले आया घर में पैसे, तो बोलने के भाई चोरी का पैसा तो जो है ना फलीभूत नहीं होगा, है ना। भले 1 लाख लेके आ गए हो, 10 लाख लेके आए हो, पैसा तो आ गया तुम्हारे पास, लेकिन वो कैसा खर्च हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। वो हो सकता है तुम्हारे चोरी हो जाए, हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाए इतना ज्यादा कि वो 10 के 10 लाख रुपए तुम्हारे स्वास्थ्य पर चले जाएं। पैसा कौन सा फलीभूत होगा? जो तुमने ईमानदारी से कमाया है। तो सेम ऐसी ही चीज है। जब पेड़ से आप पत्तियां तोड़ के लाते हैं, औषधि तोड़ कर लाते हैं, तो आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता ये बोलती है कि उसको पेड़ को क्षमा मांगे, प्रणाम करें, है ना। क्योंकि अगर आप केवल तोड़ करके ले आएंगे तो उसका पूरा केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है ना। इसलिए आज, पहले जमाने में जितनी जड़ी बूटियां औषधियां बनती थी, आज तो उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा है, लेकिन इलाज तो फिर भी नहीं हो रहा। रोगी तो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम उसके जो पीछे का मैकेनिज्म है उसको नहीं जान रहे हैं, वो एक्सप्रेशन को नहीं जान रहे हैं, पूरा उसका जेनेटिक्स, जो उसका केमिकल चेंजेज हो जाते हैं केवल हमारे भावनाओं से। और ये इसको प्रमाणित कर रहे हैं ये आज की जो रिसर्च है। क्या लिखा हुआ है इसमें? जब भी पेड़ पौधों को तकलीफ होती है तो जोर जोर से चीखते हैं, है ना। आप बोलेंगे ये तो वही ज्यादा ही हो गया, चीखते कैसे हैं? अल्ट्रासोनिक यंत्र के द्वारा, अल्ट्रासोनिक एक मशीन होती है, उसके द्वारा, अगर हम, मैंने बताया ना कि हम बोलते हैं तो आप सुन लेते हो, लेकिन कोई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो बोलते तो आप सुन पाते हो क्या? नहीं सुन पाते, क्योंकि आपके कान की सुनने की क्षमता एक लेवल तक है। आप 5 डेसिबल या 10 डेसिबल से ज्यादा की साउंड आप सुन पाते हो, उससे कम की आप नहीं सुन पाओगे। जिस दिन आप एकाग्रता को, अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा लोगे कि माइक्रो लेवल की साउंड्स भी आप सुन सको, उस दिन आप पेड़ पौधों की आवाज को भी सुन लोगे, सूक्ष्म जीवों की आवाज को भी सुन लोगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, अगर आप सारी आवाजें सुनने लग जाओ, तो प्रकृति ने ऐसा बना रखा है कि ज्यादा आवाजें सुनने लग जाओगे तो आपकी मस्तिष्क की एकाग्र क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा बनाया गया है कि आप इस लेवल से ऊपर की साउंड सुनोगे, इस लेवल के नीचे की साउंड नहीं सुनोगे, है ना। क्यों? और उसी से लेवल, उस लेवल से नीचे की साउंड सी करती हैं सारे सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे। अगली क्या है? उनको भी दर्द होता है जब हम उनको जो है काटते हैं या तोड़ते हैं, उनको दर्द होता है, पेन होता है ना। कराते भी हैं वो। और कितनी दूरी से आवाज सुन लेते हैं? 5 मीटर की दूरी से लगभग वो आवाजें सुन पाते हैं। और कितनी साउंड्स होती है उनको? 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज के बीच की उनकी आवाज होती है। अगर वो आवाज आपको सुननी है तो अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के द्वारा ही सुनी जा सकती है। जैसे आपके कान खराब हो जाए, है ना, वृद्धावस्था में बहुत लोगों को कान की समस्या हो जाती है, युवावस्था में हो जाती है ना, उनको सुनाई नहीं देता है। आप क्या बोल रहे हैं कि कहीं आवाज, आसपास में आवाज ही नहीं हो रही है। अगर वो व्यक्ति बोलने लग जाए कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है ना, हम उसको बोले सुनाई नहीं दे रहा, वो बोले कि मुझे सुनाई कैसे देगा, कोई बोल ही नहीं रहा और हम बोल रहे हो। वो बोलेगा कोई बोलेगा तो मुझे सुनाई देगा, है ना। क्यों? हम बोल तो रहे हैं, आवाज भी हो रही है, लेकिन उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। उसको हम फिर भी उतने आवाज में बोलते रहे, उसके कान में मशीन लगा दें, फिर वो सुन जाएगा, फिर तो सुन लेगा ना मशीन लगाने से। तो सेम ऐसे ही होती है कि हम जब उसको, हमें किसी आवाज को सुनना है, हमारी अगर वो क्षमता नहीं है तो हमें उपकरणों का सहायता करनी लेनी पड़ती है। इसलिए जो अल्ट्रासोनिक मशीन है, ये पेड़ पौधों की आवाज को आराम से सुन सकती है। अब ये रिसर्च देखिए क्या लिखा है इसमें। साउंड्स
इमिटेड बाय प्लांट्स अंडर स्ट्रेस आर एयरबोर्न एंड इंफॉर्मेटिव। ये बहुत बड़ी रिसर्च है ना। यही हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा पहले के जमाने में कहते रहे हैं कि साउंड जो होती है क्या करते हैं वो, जब वो तनाव में होते हैं पेड़ पौधे तो वो साउंड पैदा करते हैं, है ना। वो एयरबोर्न होती है। वो साउंड कैसी होती है, जैसे हमारी जो साउंड्स हो ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, वैसे ही उनकी साउंड्स भी होती है और वो इंफॉर्मेटिव होती है। पेड़ पौधे की आवाज अगर आपको सुनना आ जाए, वो साइंस आपको समझ में आ जाए, तो प्रकृति के बहुत सारे पहलुओं से, बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाता है ना। आप ये पता लगा लोगे बाढ़ कब आएगी, ये पता लगा लोगे बारिश कब आने वाली है, सब कुछ पता लग जाएगा A to Z, है ना। क्योंकि मौसम का हाल, क्योंकि प्रकृति से सबसे नजदीक में जो होते हैं वो वनस्पतियां होती हैं। हम तो थोड़े प्रकृति से दूर रहते हैं, लेकिन प्रकृति से बहुत हद तक जुड़े हुए रहते हैं पेड़ पौधे, है ना। धरती से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं। जो जितना जुड़ा हुआ रहेगा उसको सारी चीजें पता रहेंगी। तो ये साउंड जो है इस तरीके से इंफॉर्मेटिव होती है और जानकारी देती है। फिर बोले, आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं, ये तो केमिकल ट्रिगर होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता, है ना। बस केमिकल चेंजेस होते हैं जब उनको हम काटते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरा रिसर्च क्या बोलता है, एविडेंस फॉर साउंड इवोक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इन प्लांट्स। क्या बताया गया कि केमिकल ट्रिगर के अलावा, केवल केमिकल ट्रिगर नहीं, इसके ऊपर, इसके परे साउंड्स जो होती हैं वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो है क्रिएट करती हैं प्लांट्स में, है ना। अगर आप कोई म्यूजिक सुनाते हो पेड़ पौधों को तो पेड़ पौधे जल्दी बड़े होते हैं ना। कोई गायत्री मंत्र आदि चलाते हो तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, अच्छी तरह से बड़े होते हैं। अगर आप उनके साइड में कोई कर्कश ध्वनि चलाते हो या कोई जो है साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हो, तो पेड़ पौधों की भीतर विकृतियां आ जाती हैं। अगर उन पौधों को आप यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो वही विकृतियां आपके भीतर भी आएंगी, है ना। तो सेम क्या बताया गया कि साउंड्स जो होती हैं उनके भीतर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज आ जाते हैं पेड़ों के भीतर साउंड्स के जरिए। और एक बात ये भी बताई गई है जो चरक संहिता की जो कही हुई बात को प्रमाणित करती है कि जब हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो है जिस तरह से हम बिहेवियर करते हैं, वैसे ही पौधों का रंग बदल जाता है। अगर हम प्रेम से देखते हैं पौधों को तो पौधे अच्छी तरीके से, उनका जो पत्तियां होती है उनका अलग तरीके से रंग होता है। और अगर हम गुस्से से देखते हैं और पेड़ों को काटते चले जाते हैं, तो आपको देखते ही, आपको पास में खड़ा होकर के जो रहते हो पेड़ पौधों के, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियों का रंग है ना वो बदल जाता है। वो इतने सूक्ष्म स्तर पर बदलता है कि आप उसको फील नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है। तो यही बातें तो महर्षि चरक ने भी बोली थी, जो मैंने बातें आपको बताई हैं। और सेम सेम यही रिसर्च पानी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कि मैं जैसे मैंने बताया था कि पानी भी आवाज सुनता है, पानी भी रिएक्ट करता है। उसका रिसर्च किया था इमोर्तो, एक साइंटिस्ट हैं, आप जाकर के उसको पढ़िए, यूट्यूब पर देखिए, पूरा वीडियो बकायदा उसका उपलब्ध है ना। वो वीडियो, इसमें इंटरनेट की ज्यादा यहाँ व्यवस्था नहीं तो मैं उसको चला नहीं पाऊंगा, है ना। तो इमोर्तो क्या है, इमोर्तो एक साइंटिस्ट है, जापान के एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया, 3 गिलास में पानी भरा, 3 गिलासों में, अलग अलग कांच के गिलास लिए उन्होंने, उसमें पानी भरा, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी इमोशन, आपकी साइकोलॉजी और आपका फिजियोलॉजिकल जो आपकी एक्टिविटी है, वो कैसे इन महाभूतों को, इन छोटी छोटी चीजों को कैसे चेंज कर देती है ना, कैसे इनमें परिवर्तन आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 3 गिलास भरे पानी के, आप भी कर सकते हो इसको। हाँ, 3 गिलास उन्होंने पानी भरा और एक को उन्होंने थोड़ी दूरी दूरी पर रखा और उनके ऊपर ढक्कन लगा दिया, है ना। ट्रांसपेरेंट गिलास था, कांचा गिलास, उसमें पानी सेम लेवल का पानी सब में। तो क्या किया, एक सेकंड में थोड़ा इसको चार्जिंग लगा लूं। जी। तो उन्होंने क्या किया, तीनों गिलास में पानी भरा। एक गिलास को जब पानी भरा गया था एक गिलास में, तो उसमें उसको उसने बोला कि मैं एक तरीके से आप बोल सकते हो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आई लाइक इट, आई लाइक यू, कुछ भी उसने बोला, पॉजिटिव थॉट्स उसने उसको दिया पानी को देख करके। एक को उसने बोला आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, है ना। उस पानी से बोल रहा है वो,
और एक को उसने क्या किया, एक को उसने इग्नोर कर दी। सेम 7 दिन तक उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक गिलास में जो पानी रखा हुआ है उसको वो बोल रहा है कि आई लाइक यू, दूसरे वाले को बोल रहा है कि आई हेट यू, और तीसरे वाले को बोल रहा है कि वो मतलब इग्नोर कर दे रहा है। उसके पास जा करके वो मुंह फेर करके आ जाता है। आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि 7 दिन बाद क्या हुआ होगा। पहले गिलास का जो पानी था, है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जो आप इसमें फोटो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। ये पहले वाला, ये एक तरीके से उसमें एनर्जी आ गई है उस पानी में। वो केवल पानी ही नहीं रह गया है, उसके भीतर एनर्जी आ गई है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ गई है उसके भीतर। और दूसरे वाला जो गिलास था जिसको बोल रहा था आई हेट यू, वो पानी डेड होने लग गया, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरीके से अलग अलग होने शुरू हो गए हैं, है ना, बहुत विकृत हो गए हैं। उनके भीतर जो सूक्ष्म जीव हैं वो डेड हो गए हैं। और दूसरे वाला क्या है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं पानी में, दूसरे वाले के पहले वाले की जो केस है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसको दिया था, उसमें देखो आप कितनी चमक आ गई है, उसके बैक्टीरिया जो है बढ़िया से ग्रोथ कर गए हैं। और दूसरे वाली जो कंडीशन है, आई हेट यू वाला जो पानी था, उसमें देखिए आप कैसी कंडीशन हो गई, बिल्कुल मर गया है, जैसे सड़ गया है पानी, है ना। और जिसको इग्नोर किया था उसकी भी कुछ हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो दोनों वो इसमें यहाँ पर नहीं है। तो मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके जो इमोशंस होते हैं, आपकी जो साइकोलॉजिकल, आपकी जो थॉट्स होते हैं, या आपकी फिजियोलॉजिकल जो एक्शंस होते हैं, उनसे हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता है। जब नदियां, जब पानी, जब पेड़ पौधे आपकी ये सारी चीजों को, एक्टिविटी को समझते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो जो हमारा इंसान का जो बच्चा है ना, जिसके पास बुद्धि है, क्षमता है ना, मानसिक क्षमता है, अगर वो गर्भ में है तो वो किस हद तक चीजों को फील करता होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। आप बोल सकते हैं कि आचार्य जी आप डायरेक्ट उन्हीं के रिसर्च ले आते, बच्चों का ही हमें दिखाते जिसने उसमें गर्भ में किया, तो ज्यादा समझ में आता। आप पेड़ पौधों के जरिए, नदियों के जरिए आप समझा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसको मैं क्या बोलूं, इसको दुर्भाग्य ही कहा जाए कि हमारे जो इतनी सनातन संस्कृति की जो परंपराएं हैं, इनके ऊपर रिसर्च ना के बराबर हुआ है, ना के बराबर, है ना। तो हमें इसी तरह से इनडायरेक्ट वे में आकर के आपको चीजें समझानी पड़ रही हैं, है ना। आप लोग अगर रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये जो सारी रिसर्च है ये विदेशी लोग कर रहे हैं, भारत में इस तरह कोई रिसर्च नहीं चल रहा है। अभी सरदेव स्वामी जी की कृपा से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, रिसर्च फाउंडेशन में इस तरह की रिसर्चेज हम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जो हम अब यही सारी रिसर्च अगर विदेशों से होकर के आए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन भारत में कोई इसको करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बातें 100% श्योर है, ये सारी बातें प्रमाणित हैं, अनुभव पर आधारित हैं, हजारों वर्षों का तप और साधना पर ये आधारित है। ठीक है। तो फिर आता है पुंसवन संस्कार के बारे में, मैंने बता दिया। इसका जो विधि विधान है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो आपके दूसरे लेक्चर में जो भी निर्देश होंगे उस हिसाब से बता दिया जाएगा, है ना। मुझे इसका केवल वैज्ञानिक पहलू बताने के लिए बोला गया है। तो बहुत सारे इसमें पहलू हैं, बहुत सारी इसमें नॉलेज है, बहुत सारा साइंस है, जिसको थोड़े से समय में समेटना थोड़ा सा कठिन होगा। तो मैं केवल अब अगले जो संस्कार है उसकी तरफ थोड़ा सा आपको निर्देश कर दूं। अगला संस्कार है हमारा सिमंतोनियन। केवल 2 मिनट का, 5 मिनट का हमारा और समय लगेगा। आप लोग थोड़ा सा मुझे लगता है सब लोग ध्यान से सुन रहे होंगे जी। तो अगला हमारा जो संस्कार है वो है सिमंतोनियन। ये कब का संस्कार है? ये जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो गया है गर्भ में, है ना, केवल वो जन्म लेने के लिए अब बस तैयार है। 7वें महीने का में जो गर्भ में बच्चा होता है, वो पूरे उसके अंग जो हैं, प्रत्यंग जो हैं, ऑर्गन, और जो मतलब बड़े अंग जो होते हैं हमारे, लिवर किडनी पेनक्रियाज आदि जो भी हैं, है ना, और छोटे ऑर्गन, ग्लैंड्स वगैरह जो भी नाड़ियां वगैरह हैं, वो सारी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। उसका सिर, उसके जो है हाथ पैर, और पूरा का पूरा शरीर उसका तैयार हो चुका है। अब बच्चा जन्म ले सकता है। ये सीमंतोनियन संस्कार तब किया जाता है 7वें से, या कुछ 6ठे से लेकर के 8वें महीने के बीच में इसको किया जाता है, ये आभास करके कि हाँ अब बच्चा पूरी तरह से निर्मित हो गया होगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि सारे बच्चे एक साथ नहीं होते हैं कि भाई सब बच्चा जो है 7वें महीने में सब डेवलप हो गए हैं और 8वें महीने, ऐसा नहीं होता। थोड़ा दिन आगे पीछे हो जाता है ना। किसी किसी को 6 महीने के बाद, किसी को 6.5 महीने, किसी को 7 महीने, थोड़ा सा समय आगे पीछे होता है। हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है माता की। तो उस समय ये संस्कार किया जाता है। एक बार और जो है प्रयास किया जाता है कि अब बच्चा जो है जैसे बोलते हैं ना, वेदारंभ संस्कार जैसे होता है,
एक बार तो घर से जब पढ़ने आता है, घर से जब निकलता है बच्चा स्कूल जाने के लिए पहली पहली बार, तो माता पिता समझा के भेजते हैं कि बेटा झगड़ना मत, ये मत करना, वो मत करना, है ना। पहले पहले समझाते हैं, तो वो चीजें अलग तरीके से असर डालती हैं। और जब पूरा पढ़ाई करके वो खत्म करके घर आ जाता है ना, तब माता पिता अलग तरीके से उसको समझाते हैं कि बेटा अब तो पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अब समझदारों की तरह से व्यवहार करना, झगड़ा मत करना, अब अपना गृहस्थी संभालो, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो सेम ऐसे ही जब बच्चा पहली बार चीजों को ऑब्जर्व करना, सीखना, समझना शुरू कर रहा था, तब हमने क्या किया था, पुंसवन संस्कार शुरू किया था। और 7वें महीने में क्या होता है, इसकी सारे अंग बन गए हैं, मस्तिष्क निर्मित हो गया है। लेकिन इस समय पर क्या हो गया है, 50,000 सेल्स, कोशिकाएं प्रति मिनट की गति से अब निर्मित होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि अब जो है मस्तिष्क की जो एक तरीके से ग्रोथ जो है, वो 10 गुना ज्यादा तेज गति से हो गई है, क्योंकि अब बच्चा जन्म लेने वाला है। इसलिए इस समय फिर से संस्कार किया जाता है कि इतने बड़े लेवल पर जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो परिवर्तन सकारात्मक रूप से हो, है ना। इसलिए उस समय सीमंतोनियन संस्कार किया जाता है ना। जो भी आप बोलेंगे सीमंतोनियन संस्कार क्या किया जाता है, क्या उसमें ऐसे भावनाएं दी जाती है, वो भावनाएं आपको मंत्रों में और उसका जो विधि विधान जब आपको बताया जाएगा, उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसके ऊपर तब उस रूप से परिवर्तन होता है, समझ में आता है उसको चीजें, तो उसके मस्तिष्क पर छप जाती हैं, है ना। एक निर्मित होनी शुरू हो रही थी चीजें, इंद्रियां जब निर्मित हो रही थी तो हमने पुंसवन किया। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं निर्मित हो रही हैं बहुत तेज गति से, 50,000 से लेकर के 1 लाख प्रति मिनट की जो संख्या से वो ग्रोथ कर रही है, तो उस समय उनका स्ट्रक्चर, उनका मोलिक्यूल्स इस तरह से डेवलप हो जाएं कि वो उनके भीतर जो स्मृतियां डाली जाएं, वो जीवन पर्यंत उनके साथ बनी रहें, उनको संसार में आने के बाद ज्यादा बाधाओं का सामना ना करना पड़े, प्रतिकूलताओं का सामना ना करना पड़े। बच्चा 80% तक अंदर ही भीतर इस गर्भ में ही पूरी तरह से तैयार हो जाए, इसलिए सीमंतोनियन संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 3 संस्कारों के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताने का कुछ प्रयास किया। और मुझे लगता है अब समय हो गया है, तो कोई आपके जो डाउट्स रह गए हों, तो आप जो भी आपको लिंक भेजा जाएगा उसमें आप लिखें। तो बाकी जैसा भी मुझे निर्देश होगा आगे की चीज़ों के लिए, वैसा मैं प्रयास करूँगा। अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा जाना है मुझे, उसके बाद जैसे सरदे स्वामी जी बोलेंगे वैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आशा है आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। तो ओम। जी आचार्य रोहित ओम। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके हमारे बीच में जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, वैदिक पुरोहित्य एवं यज्ञ चिकित्सा कोर्स के लिए, उनको आपने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो संस्कारों के वैज्ञानिकता है उसको आपने प्रस्तुत किया। और हमारे बहुत बहुत जितने भी धन्यवाद साधक हैं अनुराग उनका जी। भी हृदय से धन्यवाद है। एक भी पार्टिसिपेंट ऐसे नहीं है जो बीच में कट रहे हैं, जुड़ रहे होंगे। जितने पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग से जुड़े थे, वो उनका भी रुचि को बहुत बहुत हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनकी रुचि को प्रणाम करते हैं कि इस तरीके का उनका पैसेंस है कि समय से पूर्व भी जुड़ जाते हैं और समय से बाद भी वो अच्छी तरीके से कक्षा अटेंड कर रहे हैं। आचार्य जी हमारे पतंजलि पीआरआई में आप अभी कार्यरत हैं, वैज्ञानिक के रूप में आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और आपका जो सहयोग है संस्था के प्रति और हमारे भारतीय संस्कृति और ये चिकित्सा पद्धति, पुरातन चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप अपना ट्रीटमेंट सेंटर भी चलाते हैं और हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमारे इस कार्यक्रम के लिए मिलता रहे। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आप सभी साधकों का, योगी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप निरंतर रूप से जुड़े रहें और निरंतर रूप से आप नोट्स बना करके, जितने भी हमारी कक्षाएं हो रही हैं उनका प्रॉपर रूप से नोट्स बना करके, और जो भी शंकाएं हैं आज से संबंधित जो शंकाएं होंगी उसको आप लिंक के माध्यम से आचार्य जी तक पहुंचा सकते हैं। आचार्य जी का जो भी जवाब आएगा वो आप तक पहुंचा देंगे या अन्य कक्षाओं पे उनको आप कक्षा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। और आज जो सायंकाल का भी जो समय कक्षा होंगी उसमें भी आप समय से पूरे जुड़ेंगे। और क्योंकि आपकी हाजिरी भी हो रही है हर समय और आप लोगों की उपस्थिति निरंतर बनी रही है, इसलिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।